तो हम लोगों ने लास्ट के कुछ क्लासों में डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल क्या है, CDF क्या है, मतलब कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फिर लास्ट क्लास में हम लोग डिफाइन कर रहे थे टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, मिक्स्ड क्या है, फिर PMF क्या होता है, PDF क्या होता है ना, ये लास्ट में डिफाइन, सपोर्ट क्या होता है, ये हमने कल डिफाइन किया था, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा आज। तो क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड PMF फ्रॉम CDF। ठीक है, तो एक ये है कि अगर मुझे किसी रैंडम वेरिएबल का CDF दिया तो ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूँ PMF निकालना है, तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। तो मुझे अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का PMF गिवन है तो मुझे बताना है कि इसका CDF क्या होगा। सही, CDF गिवन है तो मुझे बताना है PMF क्या होगा, मुझे PMF फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोगों ने लास्ट के कुछ क्लासों में CDF की प्रॉपर्टीज हमने देखा था। उसमें क्या हो रहा था CDF में कि CDF का डेफिनेशन था प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, यही था ना। प्रॉपर्टीज क्या थे इसके कि कोई फंक्शन CDF होगा इफ एंड ओनली इफ इन्फिनिटी पे 1, माइनस इन्फिनिटी पे 0, राइट कॉन्टिन्यूअस, नॉन डिक्रीजिंग, यही था। और उसके बाद जब हम डिस्क्रीट का CDF बनाते हैं तो उसका शेप कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है? जो किसी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का CDF, हाँ क्या होगा, स्टेप फंक्शन है ना। तो स्टेप फंक्शन होगा तो जंप होगा, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी, तो जिस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूटी है उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आएगी, जिसको PMF उसी को बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी एट अ मास, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट। तो अगर डिस्क्रीट का आपको CDF दिया है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि इनफैक्ट है ना, PMF की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे CDF लेट, तो इसका आंसर ये है कि लेट f(x) बी CDF था कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या कहीं कहीं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा होगा, ठीक है। तो यह है f(x) बी CDF ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x दे रखा है। तो जो PMF आएगी, देन PMF ऑफ x कैन बी कैलकुलेटेड एज, या PDF ऑफ x इज, सो PMF को हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, ठीक है ना। PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट को मास बोलते हैं। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू कैपिटल X है, और मुझे CDF पता है, CDF किसका, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। तो मुझे बताएगा कि PMF बताओ, तो PMF सिंपल ये हो जाएगा कि अगर आपको मैं समझाऊं ऐसे, तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो चलो पहले मैं इसको सिंपली प्रूफ लिख देता हूँ, एक लाइन का है, जो छोटा छोटा प्रूफ होगा उसको कर दूंगा मैं, लेंथ वाला लेंथी प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हमें प्रूफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आप कर सकते हो क्योंकि हमारे एग्जाम में प्रूफ नहीं आएंगे, फिर भी जैसे इसको अगर मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी एट x, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x। फिर से मैं बोल रहा हूँ कैपिटल X और स्मॉल x में अभी डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। कैपिटल X रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x कोई फिक्स रियल नंबर है। आपको स्मॉल x से अगर प्रॉब्लम हो तो आप कैपिटल स्मॉल k c a कोई पॉइंट ले सकते हो, कोई फिक्स रियल नंबर है ना, उस तरह से। तो है ना, बुक्स में क्या करते हैं, स्मॉल a होता है या c होता है ना, इस तरह से यूज़ करते हैं, k होता है। सो इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन x, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास, एक मिनट, ये ना इसको गेट खोल देते हैं। तो तो यहाँ से आ जाएगा दिस, तो इसको हम क्या सीखे नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, देखो कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x माइनस x लेस देन x, यही है।
तो यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको आप देखो, इसका नोटेशन मैं यूज करूंगा, ये है सी डी एफ एट एक्स, और यहाँ एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स है, तो स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स है, तो मतलब इसको हम लोग, इसका नोटेशन हम लोग यूज करेंगे सी डी एफ ऑफ एक्स एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एक्स। तो ऊपर माइनस लगाया मैंने, तो ये माइनस लगाने का क्या मतलब है, सो माइनस लगाने का मतलब है कि पॉइंट एक्स पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, पॉइंट एक्स पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। सो क्योंकि एक्स, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स से छोटी है, स्मॉल एक्स के लेफ्ट हैंड लिमिट पे हम लोग ये लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला यही होगा। अगर मुझे सी डी एफ गिवन होगा तो सी डी एफ एट एक्स माइनस सी डी एफ एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एक्स, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये हम लोग यूज करेंगे। सो अगर मुझे सी डी एफ गिवन है, ये फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मुझे किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सी डी एफ एट पॉइंट एक्स माइनस सी डी एफ एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एक्स, ये ले लेंगे। किसी को डाउट है इसमें, देख लो, ओके है ना। तो ठीक है भाई, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ उस पर, तो आपको समझ आएगा। तो क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो यहाँ से आएगा कि मान लो ये एग्जांपल के लिए कि ये मैंने एक सी डी एफ सर लिखा, हाँ सर माइनस इन्फिनिटी पे तो जीरो होना चाहिए था ना सीडीएफ। अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं आप, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, एक्स मोर देन इक्वल टू जीरो लेस देन वन, हाँ ठीक कह रहे हैं आप, वरना वो गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब सही है, देख लीजिए। तो माइनस इन्फिनिटी पे जीरो होना चाहिए, प्लस इन्फिनिटी पे वन होना चाहिए, है ना, राइट कॉन्टिन्यूस और नॉन डिक्रीजिंग होनी चाहिए, ठीक है, हाँ सही है। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि, ठीक है जी, देख लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो हमारे पास ये मैंने एक सी डी एफ लिख दिया अपनी मर्जी से एक। अब आपको यहाँ क्या फाइंड करना है, तो इसका पी एम एफ क्या होगा। तो क्वेश्चन ये है कि पी एम एफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, सो आप पी एम एफ निकालिए, क्या होगा पी एम एफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो अगर मुझे सी डी एफ पता है तो हम पी एम एफ कैसे निकालेंगे, मान लो ये हटा देता हूँ, निकालिए क्या होगा। हाँ जी, चलिए, तो ग्राफ बनाओ, देखो जहाँ जहाँ जंप है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ग्राफ बना सकते हो इसका, अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बना के देखो इस फंक्शन का क्या होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग पीएमएफ आ जाएगी। तो इसमें क्या है, जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, अच्छा 1 2 3 नहीं,
मान लो 1 है, 3 है, चलो 5 7 इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। तो बिफोर 0 0 है, 0 से 1 में 1/12 है, 1 से 3 में 1/6 है, और 3 से 5 में 1/4 है, 5 से 7 में 1/3 है, और 7 के बाद 1 है, ठीक। तो इस तरह से ग्राफ हो गया 1/6, 1/4, 1/3, फिर आगे है यहाँ पे 1, ठीक है। इधर x है तो ये x है, और ये x का CDF है, ठीक है भाई। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से आपको बताने हैं कि देखो PMF क्या आता है, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, PMF प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ना। सो आपको क्या लगता है, देखो जिस पॉइंट हमने कहा, जिस पॉइंट पे CDF डिसकंटिन्यूअस है उसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आएगी, पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे। तो मैं अगर आपसे पूछूं उस फॉर्मूले के हिसाब से, जैसे मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, तो हमारा ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि CDF एट 0, अगर यहाँ मैं स्मॉल x को 0 रखता हूँ, स्मॉल x कोई फिक्स रियल नंबर है, ठीक है ना, उसको कैपिटल X से कोई मतलब नहीं है अभी, स्मॉल x इज एनी रियल नंबर, यहाँ पे है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, x कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, यू कैन चूज स्मॉल x एज एनी रियल नंबर। तो यहाँ से क्या आएगा, हम लिखेंगे CDF ऑफ x एट 0, CDF ऑफ x एट 0 माइनस, यही है। तो CDF ऑफ x एट 0, देख के बताइए, ग्राफ देख के बताइए, 0 पे, या ये देख के बता सकते हो, या ये देख के बता, दोनों बात बराबर है, इसकी ग्राफ ये है। तो CDF है ना एट 0 1/12 है, माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 0, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे CDF की वैल्यू कितनी है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं। तो 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी कम है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, कितनी है, 0 0 है ना। तो ये 0 रख देंगे, सो ये आ गया। ऐसे हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ये जो जंप का लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस जंप इज अ प्रोबेबिलिटी एट दैट पॉइंट। तो आप देखेंगे कितने का जंप है, 1/12 में 1/12 का जंप है, ये आ गया। ऐसे ही आप ईच पॉइंट पे निकाल पाएंगे, निकालिए इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी, जैसे 0 पे निकाला आपने, सिमिलर इसी तरह जैसे 0 पे निकाला मैंने, सिमिलर आप 1 पे निकालिए प्रोबेबिलिटी, 3 पे निकालिए, 5 पे निकालिए, 7 पे निकालिए। आप बीच में भी निकाल सकते हैं, आप सोचेंगे सर मैं 1 पे निकालूंगा तो क्या, 1 पे, चलो 1 पे भी निकाल के दिखाता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी x एट 1, तो क्या होगा, CDF एट 1, CDF एट 1 माइनस, CDF एट 1, तो जब x इक्वल टू 1 है तो 1/6 है वैल्यू, सो 1/6 माइनस 1 माइनस CDF एट 1 माइनस, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो CDF की वैल्यू क्या है, जब x 1/2 1/12, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1/6 माइनस 1/12, तो ये भी 1/12 ही आएगा, है ना। अगर अच्छा मैं अगर पूछूं, चलो भाई मैं से बोला कि 1 3 5 7 पर निकालिए, अब कोई बच्चा बोलता नहीं 2 पे निकालेंगे तो क्या होगा, तो निकालो। अगर मैं x बराबर 2 पे कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, CDF एट 2, CDF एट 2 माइनस, तो देख के बताइए CDF एट 2 क्या है, वैल्यू ऑफ CDF एट x इज इक्वल टू 2, देखिए देख के बताइए। 1/6 है। तो 2 कहाँ पे है, 1 3 के बीच में है ना, 2 तो 1 और 3 के बीच में है, तो आपको यही देखना है कि किस इंटरवल में x बिलोंग कर रही, वो फंक्शन चूज करने हैं। तो हमारा x2 है, 2 1 3 के बीच में है, तो वैल्यू 1/6 आ जाएगी, तो ये है 1/6 माइनस CDF एट 2 माइनस, तो 2 से x जब 2 से कम है तो इसी में 2 भी है, इसी में 2 माइनस भी है, मतलब 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट, उसी में 2 प्लस भी है, 2 की राइट हैंड लिमिट, तो 1/6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये 0 क्यों आया, क्योंकि 2 पे ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो जिस भी पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, क्योंकि उसका CDF हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है ना। तो यहाँ इसलिए हम डिस्क्रीट में क्या करते हैं, हम उसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जहाँ पे CDF डिसकॉन्टिन्यूअस है, जंप जहाँ पे है ना। सो इस तरीके से आप निकालिए, 1 पे मैंने निकाल दिया, 2 पे है ना, 2 जरूरत नहीं था, सो 3 5 7, क्योंकि इस पे पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूअस है,
इनके अलावा कोई भी पॉइंट पे आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी, क्योंकि सीडीएफ कॉन्टिन्यूअस है उस पॉइंट पे। तो सीडीएफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट 0 1 3 5 7। तो इन सारे पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालिए, एक बार कैलकुलेट कर लो, फिर मैं लिख देता हूँ एक साथ। निकालो भाई सब लोग, कैलकुलेट करो, फिर आंसर बताना। तो मुझे पीएमएफ चाहिए, तो पीएमएफ को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो ये होगा जैसे जब x मैंने 0 रखा था, फिर मैंने x को 1 रखा, फिर x को मैं 3 रखूँगा, x को 5, x को 7, यही है ना, 1 3 5 7। और यहाँ हो जाएगा अदरवाइज। अदरवाइज मतलब कोई भी रियल नंबर दे लो इन पॉइंट के अलावा, तो जीरो ही आएगा। ये तो मैंने देखा ना, जीरो पे 2 पे निकाल के बताया मैंने। आप 0 1 3 5 7 के अलावा कोई भी नंबर स्मॉल एक्स की वैल्यू चूज करोगे तो प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट पे जीरो आएगी, है ना। वाई? बिकॉज सी डी एफ इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, तो डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा, है ना। ये जो अगर कोई सी डी एफ जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल ही आएगी, तो इसलिए डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा अगर सी डी एफ कॉन्टिन्यूस उस पॉइंट पे तो। और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में सी डी एफ हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है। एनीवे बताइए, तो जीरो मैंने निकाल ही दिया है, तो जीरो पे प्रोबेबिलिटी जो मैंने निकाला ये 1/12 आया, 1 पे भी 1/12 आया, 3 पे कितना आएगा, 5 पे 7 पे, बताइए क्विकली। सर 3 पे आएगा 1/12, 5 पे 1/12 और 7 पे 2/3। 2/3। बाकी लोग चेक कीजिए सही बता रही है क्या, सम है ना। यस सर। ठीक है, सो अगर आपको चेक करना हो क्या ये सही आंसर है, तो हमने पढ़ा है पीएमएफ का डेफिनेशन कि हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और ऐड करने पे 1 आना चाहिए। तो आप ये देखो कि इन सबको ऐड करके 1 आएगा तो हो गया, सही है ना। अगर ये पीएमएफ होगा तो पीएमएफ का क्या डेफिनेशन था कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू 0, और दूसरा था समेसन कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स, दिस शुड बी 1, जहाँ x की वैल्यू कुछ भी -∞ से +∞ में कुछ भी ले लो। तो मेनली बाकी पॉइंट पे तो जीरो होता है, तो ज़रूरत मेनली उस पॉइंट पे ऐड करने की होती है जो सपोर्ट के पॉइंट होते हैं, जो रेंज के पॉइंट होते हैं, उस पर ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है। चेक कर लीजिए, 1 आ रहा है ना। तो ये टोटल हो गया 4/12, 1/3 फिर 2/3, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट है बताओ। तो इसमें क्या बताया हमने कि अगर मुझे डिस्क्रीट का सीडीएफ गिवन होगा इस तरीके से तो हम पीएमएफ कैसे निकालेंगे। तो ये है पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये होता है प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट। ये था सीडीएफ। सीडीएफ क्या होता है, जो सीडीएफ एक्चुअली है प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू एक्स। डिफरेंस समझो, ये जो क्वांटिटी है ये है प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये है सीडीएफ। और ये है पीएमएफ। पीएमएफ इज अ प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट एट दैट पॉइंट, और CDF इज अ प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू एक्स। स्मॉल एक्स इज अ फिक्स रियल नंबर, आपके पास फ्रीडम है, यू कैन चूज एनी स्मॉल एक्स, ठीक है। कोई डाउट है किसी को तो बताओ, ओके है ये। सर हाँ इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं ना कि किसी इंटरवल पे जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो सीडीएफ हो जाएगा। नहीं, किसी भी इंटरवल पे निकालें कैसे सीडीएफ हो जाएगा, बताइए कोई इंटरवल जहाँ पे अभी जैसे कोई बच्चा पूछ रहा था, जैसे मैं अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐड करूँ, चलो इसी क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है इसी में अगर मैं ऐड कर दूँ, मैं आपसे पूछूँ, आप कोई इंटरवल बताइए जिसपे आपको लग रहा है कि सीडीएफ हो जाएगा, जैसे बोलिए कोई, मतलब कोई एग्जांपल से बताओ, जो आप कहना चाह रहे हो वो कोई एग्जांपल लेके बताओ। क्या क्या लिखूं यहाँ पे, मैं प्रोबेबिलिटी कौन सा इंटरवल लिखूं यहाँ पे। नहीं जैसे पहले क्वेश्चंस में लिखते थे ना, क्या वो जैसे आप रेंज को नंबर लाइन पे प्लॉट करके फिर आप वो इंटरवल पे सीडीएफ निकालते थे, तो वही हुआ ना सीडीएफ किसी इंटरवल पे जो रेंज का इंटरवल हुआ। रेंज का इंटरवल ये है ना, जैसे x 0 से 1 के बीच में है, तो ये सीडीएफ है ना। हाँ वही तो वही ना, रेंज ही ना, इंटरवल ही ना हुआ वो। हाँ जो लिखा हुआ है 0 से 1 के बीच में, फिर 1 से लिख के <3, तो इंटरवल ही तो हुआ। हाँ, तो ये वही x ना सीडीएफ हुआ। इंटरवल में है, सही है हाँ। बट जो x मतलब रेंज प्लॉट करोगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो उसी के इंटरवल पे सीडीएफ निकलेगा, यही ना। रेंज नंबर लाइन पे क्यों प्लॉट करेंगे हम। अच्छा रेंज जैसे यहाँ पे सपोर्ट क्या है इसका, इस क्वेश्चन में बोलूँ आपको, बताइए इस रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट क्या है यहाँ पे, सपोर्ट ऑफ x। व्हाट इज सपोर्ट ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल, ये जो रैंडम वेरिएबल मैंने यूज किया जिसका ये सीडीएफ है, जिसका ये पीएमएफ है, इसमें सपोर्ट क्या है, कोई बताओ व्हाट इज सपोर्ट
इन दिस रैंडम वेरिएबल, सपोर्ट ऑफ एक्स। सपोर्ट का कल मैंने डेफिनेशन लिखा था, 01357। है ना। तो जिस हमने कल कहा था ना कि सपोर्ट क्या होता है, कि सपोर्ट इज द वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच पीएमएफ इज पॉजिटिव। तो वैसे पॉइंट ढूंढो जहाँ पे पीएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव है। तो कैसे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो 01357, ओके। एनीवे चलो, मैं वैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं कंटिन्यू करूँ, आपसे पूछता कि बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्स बिटवीन -1 एंड 3। मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा। अगर मैं इसी में आपसे पूछता कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिटवीन -1 एंड 3, ये हो जाएगा एक्स बिटवीन 0 एंड 3, यहाँ हो जाएगा एक्स बिटवीन, या चलो -1 की जगह मैं 0 कर देता हूँ। 0 था हमारे पॉइंट में, 0 मास था ना, हाँ ठीक है, 1 मिनट 0 कर देता हूँ। तो 0 0। सो अभी समझिए आप, जैसे मैंने ये 4 लिखे हैं, ये ओपन, हाफ क्लोज, दोनों तरफ क्लोज, एक तरफ क्लोज। ये सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन। तो सीडीएफ की हेल्प से भी निकालना सीखेंगे अभी हम। अभी मैं पीएमएफ को यूज़ करूँगा। देखो, प्रोबेबिलिटी निकालने के 2 तरीके हैं। मतलब अगर पीएमएफ गिवन है तो आप पीएमएफ के हेल्प से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, सीडीएफ गिवन है तो सीडीएफ के हेल्प से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। अगर सीडीएफ गिवन है, जरूरी नहीं पीएमएफ निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। अगर पीएमएफ गिवन है तो पीएमएफ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, सीडीएफ गिवन है सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एनीवे अच्छा, मैं अभी क्या बता रहा था, यहाँ बता रहा था हाउ टू फाइंड पीएमएफ फ्रॉम सीडीएफ। उल्टा भी हो जाएगा, अगर मुझे पीएमएफ गिवन होगा तो सीडीएफ कैसे आएगा। हाँ हाँ, तब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ। सो अगला पॉइंट है कि, तब उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हाउ टू फाइंड या हाउ टू कैलकुलेट सीडीएफ फ्रॉम गिवन पीएमएफ। अभी हम लोग सीडीएफ गिवन था तो पीएमएफ कैलकुलेट कर रहे थे। अब मैं पूछ रहा हूं, अगर पीएमएफ गिवन है तो सीडीएफ कैसे आएगा। जैसे उसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करता हूं। सो तो थ्योरी इसकी क्या है ना, तो थ्योरी ये है कि लेट, मान लो स्मॉल पी एक्स मैं डिफाइन करता हूं, जिसका एक्चुअल मतलब ये लिखूंगा मैं, ये है। तो दिस इज पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है। तो ये एक पीएमएफ है किसी रैंडम वेरिएबल एक्स का। तो पी एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज पीएमएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो आपसे क्या पूछ रहा है ये, देन मुझे चाहिए सीडीएफ, है ना। तो सीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, तो सीडीएफ का नोटेशन क्या होता है, ये है। सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, और ये क्या होता है, अब जो भी x की पॉसिबल, इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये सेम चीज है ना। क्योंकि x यहाँ पे क्या मतलब है, मोर देन कुछ नहीं, तो x की वैल्यू किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, x -∞ से x में, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो -∞ एक्चुअली। मतलब आप ये समझिए कि, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ना, तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू, तो मोर देन क्या, मोर देन कुछ नहीं है तो -∞ एक्चुअली। तो इसी को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, बात बराबर ही है, कैपिटल एक्स इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो आपको अब देखना होगा ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है। सो यहाँ ऐसा होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू k। अब देखना है k ऐसा क्या क्या है जो इस इंटरवल में है, या तो मैं ऐसा लिख दूं k लेस देन इक्वल टू x, ये चीज़ है, या मैं ऐसा लिखूं कि k की वैल्यू k -∞ से x तक लेना है आपको, k इज फ्रॉम -∞ टू x। तो वैसा, क्योंकि डिस्क्रीट है ना ये, तो डिस्क्रीट है तो हमें सीडीएफ से हम ऐड करेंगे, तो k की वैल्यू -∞ से x में जो भी पॉइंट होगा वो निकालना है। तो ये तरीका है कैलकुलेट करने का। अगर मुझे पीएमएफ गिवन है तो मुझे पीएमएफ पता होगा, ये मुझे पता होगा, ठीक है, और मुझे सीडीएफ चाहिए।
तो पीएमएफ पता होगा, सीडीएफ चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा। देख लो, इसमें डाउट है तो बताओ। सर पीछे वाले स्लाइड में एक सपोर्ट था क्या? कहाँ पे? वो जस्ट आपने जो पहले लिखा स्लाइड। ये यस सर, यहाँ पर एक सपोर्ट है मतलब। कुछ भी है, कोई भी रियल नंबर। ये जो सीडीएफ देखो, पीडीएफ, पीएमएफ, सीडीएफ, ये पूरे आर पे डिफाइंड है। तो स्मॉल एक्स को कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। तो यहाँ पे जो एक्स है, ये जो एक्स की बात कर रहे हो तुम, यहाँ पे एक्स इज एनी रियल नंबर, एक्स इज एनी रियल नंबर, ठीक है। पीएमएफ में भी, पीएमएफ देखो हर रियल नंबर पे डिफाइंड है। जैसे यहाँ तुम ध्यान से देखो, ये जो पीएमएफ था, भले हमने इन पॉइंट्स पे लिखा, लेकिन अदरवाइज में बाकी सारे पॉइंट आ गए। तो ये पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है। ये 5 पॉइंट पे ये है, और उसके अलावा कोई भी पॉइंट तुम बोलोगे, मान लो x बराबर 100 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 0 है। तो अदरवाइज इसलिए लिखते हैं कि बाकी पॉइंट पूरे आर पे डिफाइंड है ये। वैसे ही सीडीएफ भी पूरे आर पे डिफाइंड है। यहाँ ध्यान दो, तुम अपनी मर्जी से कोई भी एक रियल नंबर तुम सेलेक्ट कर लो अपनी मर्जी से, है ना। तो क्या होगा, तुम देखो हर रियल नंबर पे डिफाइंड। मान लो x बराबर 100 पे सीडीएफ क्या था, तो 100 किस कैटेगरी में, इसमें तो 1 है ना। x बराबर -100 पे क्या है, 0 है। तो कोई भी नंबर तुम चूज कर सकते हो। एनीवे सर हाँ सर एक बार, हाँ सर, इसमें ये जो आप जब आप CDF लिखते हो 1/4 x 3 और 5 के बीच में, ये टेक्निकली इवेंट जो है कि x इज इक्वल टू 0 1 3, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। इवेंट होती है -∞ से लेके x तक की। x आप जो भी फिक्स करो, ये जो जैसे मान लो ये 1/4 है, तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है कैपिटल x के -∞ से उस x तक होने की, जहाँ x है 3 5 के बीच में। तो सर ये इवेंट क्या होगा, मतलब इसमें x क्या वैल्यू ले, बड़ा वाला जो x है जो रैंडम हाँ, वेरिएबल 0 1 3 5 होगा। इस वाले क्वेश्चन में वैल्यू बोलेगा, हाँ 1 0 0 1 3 लेगा, 0 1 3, ओके सर। इन तीनों को ऐड करोगे वही आएगा। देखो तो बड़ा वाला x 0 1 3 लगेगा, स्मॉल x 3 से 5 के बीच में होगा, और कैपिटल x 0 1 3 होगा। ओके सर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यही वाला एग्जांपल मैं कंटिन्यू करता हूँ, यही लिखता हूँ। सो 0 1 3 5 7 था ना। तो देखो, लेट PMF of a discrete random variable x is, जो PMF है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x की, वो होगी प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। लिखा था, चलो ऐसे लिख देता हूँ, 1/12 जब x 0 1 3 5 है, और 2/3 है जब x 7 है, एंड 0 अदरवाइज। ठीक, अब आपसे पूछा जा रहा है क्या निकालो, CDF निकालो, है ना। तो क्वेश्चन इज CDF क्या होगा। तो हमने ये कहा कि CDF आप किसी भी रियल नंबर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यहाँ से ऐसे आप देख रहे हैं कि जो सपोर्ट है, हमें पता है पहले से कि जो रेंज है यहाँ पे, सपोर्ट ऑफ x है
सपोर्ट ऑफ x इज 0 1 3 5 7। तो मुझे चाहिए CDF, है ना। तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो CDF क्या है x का? तो CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज, तो जो CDF का आप लोग नोटेशन जानते ही हो, है ना, CDF fx x, इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन x। फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्मॉल x इज फिक्स्ड रियल नंबर इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ कैपिटल X, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, क्योंकि कैपिटल X का रेंज 0 1 3 5 7 है, तो जब मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा, आपको याद होगा जब हम CDF हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ मैं क्या लिखता था कि हम देखेंगे सपोर्ट के पीछे, मतलब ये सपोर्ट एक सेट है, तो इसके जो सबसे लोएस्ट नंबर है उसके पहले की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, CDF की वैल्यू पहले जो होगी CDF उस पॉइंट पे 0 आएगी। 7 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो उस पर CDF की वैल्यू 1 आएगी। इसकी वजह ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी सम होके 1 हो जाती है, ये टोटल सम होके 1 हो जाएगी। मैंने यहाँ लिखा है 0 पे 1/12 है, 1 पे 1/12 है, 3 पे 1/12 है, 5 पे 1/12 है, 7 पे 1/12 है। तो यहाँ से होगा क्या, तो जब x मेरा लेस दैन 0 है तो आप क्या करोगे, जैसे आप चाहो कि आप बोलो कुछ किसी पॉइंट पर CDF निकाल के दिखाओ। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि CDF मुझे 0 पे चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, CDF का डेफिनेशन क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको देखना है इनमें से कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ स्मॉल x को मैंने 0 फिक्स किया हुआ है, कैपिटल X अब देखेंगे क्या क्या है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो सिर्फ आपको समझ आएगा कि एक ही वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है, और उस पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12। अगर मैं CDF निकालता 0.5 पे, तो यहाँ क्या बनता, कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 0.5, तब भी x की वैल्यू 0 ही आती, क्योंकि सिर्फ 0 ही सेटिस्फाई करेगी, और यहाँ से आंसर आपका 1/12 आ जाएगा, ठीक है। तो x लेस देन 0 जो है हमारे पास वो 0 हो जाएगा, और x, क्योंकि मैंने यहाँ x बोला है लेस देन 0 है। अगर मैं CDF निकालता हूँ -1 पे, लेट से, तो यहाँ -1 लिखूंगा, तो कैपिटल X लेस देन इक्वल टू -1। अब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसलिए एम्प्टी सेट रहेगी, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। x मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, x मोर देन इक्वल टू नहीं, 0 1 के बाद सीधा 3 था, यहाँ 3 लो, यहाँ 3 लो, और 3 यहाँ 5 जाओ, 3 के बाद 5 है ना। तो वैसे ब्रेक कर रहे हैं जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग, हाँ जैसे आप कह रहे थे ना उसमें, तो इंटरवल्स के अकॉर्डिंग ब्रेक कर रहे हैं हम। फिर x 5 से 7 में, फिर x मोर देन इक्वल टू 7, तो होगा क्या, हमने कहा अगर CDF निकालूं मैं इस पॉइंट पे, जैसे 0 पे निकाल के दिखाया, वैसे आप कोई भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो मैं अगर स्मॉल x फिक्स करूंगा 0 1 के बीच में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 फिक्स किया, 0.5 0.9 कुछ भी लेंगे, तो आंसर यहाँ 1/12 आएगा, ठीक। अगर मैं स्मॉल x को फिक्स करूंगा 1 और 3 के बीच में, 1 भी ले सकते हैं, या 1.5 1.9 इस तरह से, 2 2.5 2.9 वहाँ तक कुछ भी लोगे आप। अगर मैं यहाँ 2 रखता है यहाँ पे, तो लेस देन इक्वल 2 होता, तो लेस देन इक्वल 2 है, तो ये 0 1 सेटिस्फाई करता, तो 0 1 पे प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, 0 की प्रोबेबिलिटी और 1 की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, तो 0 और 1 दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, तो 1/12 प्लस 1/12 2/12। फिर 3 3 से, हाँ यहाँ 3 है मेरे पास, तो ये मैंने 3 लिख रखा है, 3 है। सो जब आप x 3 और 5 के बीच कुछ भी चूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 4 रखता मैं, तो लेस देन इक्वल टू 4, तो जब लेस देन इक्वल टू 4 होता था 0 1 3 आता, तो 0 1 3 पे प्रोबेबिलिटी ऐड कर लीजिए, 0 1/12, 1 पे 1/12, 3 पे 1/12, तो ऐड हो गई 3/12 आ जाएगा। फिर ऐसे ही जब x मैं 5 7 के बीच का लूँगा, मान लो 6 ले लिया, तो उस केस में 6 रखेंगे, x लेस देन इक्वल टू 6, तो 6 रखेंगे तो 1 3 5 सेटिस्फाई करेगी, तो 1 3 0 1 3 5 सबको ऐड कर लो, तो ये 1/12 कितनी बार आ जाएगा, 4 बार, सो 4/12 आ गया। यहाँ तो ओके है, देख लो। और 7 पे है ना, और आगे x बराबर 7 है, तो 7 या 7 से लार्जर कुछ भी ले लो, तो मान लो 8 ले लिया एग्जाम्पल के लिए, तो CDF है 8, x लेस देन इक्वल टू 8, तो ये सारी वैल्यू आ जाएगी, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 2/3, तो ये सब ऐड होके 1 दे देगा। तो इस तरह से CDF आ जाएगी ना, कैलकुलेट इस तरह से करेंगे आप, कि हमें अगर PMF दिया है तो CDF को लिखना कैसे है, ये स्टैंडर्ड वे है CDF को लिखने का। देखिए किसी को डाउट है तो पूछिए। तो हमने पूरे R पे डिफाइंड है,
आप स्मॉल एक्स एनी रियल नंबर यू कैन चूज, है ना, एनी रियल नंबर। सो इसमें कि पीएमएफ दिया होगा तो सीडीएफ कैसे आएगा, ठीक। अब क्वेश्चन है कि अगर मुझे पीएमएफ या सीडीएफ इनमें से कोई भी एक क्वांटिटी दिया है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी। देखो जैसे मैं अगर थ्योरी अगला लिखूं, हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी यूजिंग पीएमएफ। सो पीएमएफ को यूज करके मैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, है ना, ये है। सो हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी यूजिंग पीएमएफ। सो हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी यूजिंग पीएमएफ, है ना। तो सिंपल इसका ये है कि जैसे प्रोबेबिलिटी क्या निकालना पड़ सकता है, जैसे अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मान लो ये है, पहला है कि मान लो प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, लेट पी एक्स, है ना, पीएमएफ किसका होगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, है ना। तो पीएमएफ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, सो ये है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स। सो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी, तो इसका एक तो जैसे मान लो किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी पूछ दिया तो ये तो डायरेक्टली आप पीएमएफ को देख के बता पाओगे, है ना। ये तो डायरेक्टली गिवन होगा आपको पीएमएफ, अगर ऐसा पूछ लेगा तो आप पीएमएफ देख के बता दोगे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर कई बार क्या होता है कि, या इन जनरल बता देता हूँ, जैसे मान लो एंड मान लो ऐसा है, एंड मान लो कोई ई है जो कि सबसेट है आर का, ई मतलब इवेंट है, ठीक है ना, या इवेंट क्या बोलना है, इवेंट नहीं है। सो मान लो आई कोई इंटरवल है, लेट से कोई भी सेट हो सकता है, जरूरी नहीं इंटरवल है, कुछ भी हो सकता है, नॉट इंटरवल, तो मतलब कोई भी सेट है, चलो ऐसा लिख देता हूँ, ए इज एनी सबसेट ऑफ आर। तो एनी सबसेट, इंटरवल भी हो सकता है, इंटरवल नहीं भी हो सकता है, कोई भी सबसेट है रियल नंबर का, तो ए इज एनी सबसेट ऑफ आर। देन आपसे अगर पूछता है कि प्रोबेबिलिटी एक्स बिलोंग्स टू ए बताइए, तो आपको तो पीएमएफ पता है, तो आप क्या करेंगे, सो आप उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जिसमें k बिलोंग्स टू सेट ए। मैं k लिख रहा हूँ जानबूझकर, वरना आप स्मॉल x भी लिख सकते हैं। सो आप उसी पॉइंट पे ऐड करेंगे, जैसे इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, तो आप उसी पॉइंट पे ऐड करेंगे जो a में होगा। सो हम pmf लिखेंगे, लेकिन उस ऐड करेंगे उस पॉइंट पे जो जो एलिमेंट सेट ए में होगा और सपोर्ट का होगा, तो उस पे ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। सो एक में जो भी है ना एलिमेंट होगा पीएमएफ वाला, उस पे ऐड होगा ये। इसी को मैं फर्दर अगर एक्सटेंड करूँ, जो मैं कहना चाह रहा था, मान लीजिए कभी ऐसा है कि कई बार ऐसा आ जाता ना, एक्स मान लीजिए मोर देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, तो उस केस में भी यही करना है, समेसन। सो प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, आप उन नंबर्स पे ऐड करो जो यहाँ देखो क्लोज इंटरवल ए बी पे है। अगर ऐसे ही ओपन होगा तो ओपन कर लेंगे, तो वैसे ऐड कर लेंगे हम लोग। तो ये है जब पीएमएफ गिवन होगा तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है कि अगर मुझे पीएमएफ पता है तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। कुछ पूछना है किसी को, ऐसे बाकी पॉइंट भी होंगे, है ना, कुछ भी इंटरवल, अगर मान लीजिए यहाँ ओपन इंटरवल होता है, यहाँ मैं ओपन लिखता, यहाँ क्लोज दोनों साइड इसलिए क्लोज लिखा है, तो जो भी इंटरवल होगा उस पर आपको पीएमएफ को ऐड करना है, प्रोबेबिलिटी को उन पॉइंट्स पे जो उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए सेम एग्जांपल मैं कंटिन्यू करता हूँ, जैसे ये यही प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेट से, तो मुझे क्या दे रखा होगा, पीएमएफ। सो पीएमएफ है मेरे पास, यहाँ पे होगा पीएमएफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज, जो मैंने लिखा था, या हम टेबल बना के लिख सकते हैं उसी पॉइंट को भी जो मैंने लिखा था, पीएमएफ को टेबल के थ्रू भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप वैसे जैसे लिखते हैं हम लोग वैसे लिख सकते हैं। तो इसमें था कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, सो यहाँ पे है
कितना था 1/12 जब x की वैल्यू 0 1 3 5 ये थी, और कितना था 2/3 जब x की वैल्यू 7 थी, 0 अदरवाइज। ऐसे लिख दिया मैंने एक साथ। अब आपसे पूछे जाएंगे ये प्रोबेबिलिटीज। सो ये बताइए क्या होगा। मान लो ये क्वेश्चन नंबर इसको 3 बोल देता हूँ अभी के लिए। सो इजी है ना। ये जैसे है, या कई बार ऐसा पूछ लेता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x बिटवीन x मोर देन इक्वल टू 3 माइनस 1/n लेस देन इक्वल टू 5 प्लस, या मान लो 6 प्लस 1/n। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप इसका जरा आंसर बताइए 1 बाई 1, सब लोग जिनको समझ आया है। ये पीएमएफ है। अब इसके बेस पे 1 2 3 4 5 मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, आप इसका आंसर बताइए। कैलकुलेट करो अगर समझ आया तो। सर फर्स्ट का 1/12। 1/12 यस ओके। 1/6, हाँ 1/4, 1/6। सर लास्ट में 1/6 होगा। ये बाकी लोग वेरीफाई कीजिए कि आप लोग का यही आ रहा है। सर फर्स्ट का 2/12। फर्स्ट का 2/12 मतलब 1/6। सेकंड का सर 3/12। सेकंड के 3/12। 3/12। अच्छा चलो 3/12 ही आप कह रहे हो, 2/12 ठीक है। हाँ बाकी ठीक है। सर सेकंड का भी 2/12 ही होगा। ओके डिसाइड कर लो ठीक से भाई। तो 1/6 ही आ गया फिर तो। हाँ 1/6 ही होगा। बाकी लोग थोड़ा टाइम लो, समझो, कोशिश करो। ये इसके पीछे की स्टोरी है, कैसे डिसाइड करना ये स्टोरी है। अब ये पढ़ लो। ओके भाई। सर ये लास्ट वाला बता दीजिएगा तो लिमिट वाला। अच्छा सर फर्स्ट वाला का 1/12 आएगा ना? अब पता नहीं, तो करके देखना पड़ेगा। तो तो 1/12 आ रहा। ठीक है जी। देखो तो इसमें कुछ खास तो है नहीं, बस आपको देखना है क्या क्या इंक्लूड होगा, है ना। सो इसमें चलो देखो मैच करो। तो इसमें क्या होगा, आंसर मैच करना क्या आता है किसका। तो यहाँ पे x, तो आपको देखना है कि पॉसिबल वैल्यूज क्या है, क्या क्या सेटिस्फाई। एक जो सपोर्ट है
आपको पता ही है, ये डिस्क्रीट है इसलिए सपोर्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सपोर्ट जो है 0 1 3 5 7 यही है ना, तो ये है। तो इसमें क्या क्या सेटिस्फाई करेगी, x 0 और 3 के बीच में एक्सक्लूडिंग 0 एंड 3, तो यहाँ x की वैल्यू होगी 1, जस्ट 1 सेटिस्फाई करेगी ओनली। और 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12, 0 और 3 के बीच इंक्लूडिंग 0, तो यहाँ पे 0 इंक्लूड हो गया तो 0 1 आ जाएगा, 0 1 0 और 1 वाला प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगा, तो 0 पे है 1/12, 1 पे है 1/12, दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये 2/12 हो जाएगा। यहाँ इंक्लूड हो गया तो यहाँ 0 1 3 तीनों आ जाएगा ना, 0 1 3, तो ये 3/12 हो जाएगा। ये है, यहाँ 0 एक्सक्लूड हो गया तो यहाँ x फिर 1 3 बस होगा जो सेटिस्फाई करेगी, तो 1 3 पे प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो है ना। यहाँ सैम्पल स्पेस अब नहीं आ रहा है, अब देखो सीधा प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में आ रहा है, तो 1 3 पे प्रोबेबिलिटी देख लो, 1 3 पे क्या है, सो 1 3 पे है 1/12, 1 और 3 1/12 2/12 हो जाएगा ना, तो ये 2/12। अब यहाँ समझो ये कौन सा इंटरवल है, ध्यान से देखो। तो ये जो इंटरवल अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये 3 है और ये 6 है, सो 3 - 1/n 3 के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, ये 3 - 1/n क्या होगा, 3 के लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट में होगा। ठीक है ना। सो ये एक्चुअली ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, 3 - 1/n, इट इज़ लाइक 3 - एप्सिलॉन है ना, 1/n एप्सिलॉन अज्यूम कर लो, क्योंकि n टेंस टू जब इन्फिनिटी होगी तो x टेंस टू 0 होगा, तो 1/n हमेशा 0 के राइट हैंड लिमिट में रहेगा है ना। 1/n कभी एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता, 1/n 0 को अप्रोच करती है, लेकिन 1/n विल नेवर बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0, सो 1/n हमेशा 0 के राइट नेबरहुड में रहेगा, तो इसलिए एप्सिलॉन क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये कुछ ऐसा है 3 - एप्सिलॉन टाइप का। एंड 6 + 1/n, तो 6 + 1/n यहाँ है, तो फिर से 1/n पॉजिटिव है तो राइट में होगा। अब देखो इन दोनों नंबर के बीच आपके सपोर्ट के क्या क्या पॉइंट आएंगे, तो इसके बीच क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक इस बीच में जैसे 3 है 4 है 5 है ना, तो आप देखो सपोर्ट के क्या क्या पॉइंट आएंगे यहाँ पे। तो लिमिट का यहाँ पर रोल कितना है, लिमिट का बस ये नहीं, बच्चा गलती कहाँ करता है कि वो क्या करेगा, अगर वो बच्चा ऐसे करता तो वो, अगर तुम ऐसे कर दिए कि चलो n को 0 रख देते हैं, तो आपको लगेगा x > 3 और < 6, तो ये गलत है। मे बी मतलब यहाँ पे हो सकता है सही आ जाए कोइंसिडेंटली, जैसे मैं अगर यहाँ 6 - 1/n कर दूँ, अभी समझ के लिए देखो, चलो गलत कब आएगा, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ इसी में, अगर ये होता 3 - 1/n < 6 - 1/n मान लो, तो जो 6 - 1/n है वो यहाँ होगा, ठीक है। तो अगला पार्ट देखो, तो अब तुम जो बच्चा वैसा करता है कि n टेंस टू इन्फिनिटी पहले ही रख दिया, तो उसको यहाँ भी यही आएगा, लेकिन दोनों का आंसर यहाँ सेम नहीं आएगा है ना। पहले तुमने अगर लिमिट रख दिए तो इसका मतलब है तुम्हें लगा था n टेंस टू इन्फिनिटी तो 1/n 0, तो दोनों सेम आ गए, लेकिन दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। देखो अभी तो पहले ही लिमिट रख दोगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, तो आपको पहले कैलकुलेट करना है ना। सो ठीक है ना, यहाँ पर रोल क्या है, बस n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/n पॉजिटिव नंबर, ये देखना है कि हाँ लिमिट पहले नहीं पुट करनी है, पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है और अगर ज़रूरत पड़ी तब लिमिट पुट करनी है, ठीक है ना। फर्स्ट टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से ये ऐसा नहीं होगा, तुम चेक करो दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। सो यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखो, तो x है 3 - 1/n से 6 + 1/n, ये इधर है और ये इधर है, इन दोनों के बीच में क्या क्या नंबर है, 0 है नहीं है, 1 है नहीं है, 3 है यस, 5 है यस। सो यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x 3 और 5 दोनों इंक्लूड हो जाएगा, तो 3 पे प्रोबेबिलिटी 1/12, ये 2/12 हो गया। और यहाँ देखोगे ध्यान से, तो 3 - 1/n से 6 - 1/n, 3 - 1/n यहाँ है, 6 - 1/n यहाँ है, तो इसमें 6 इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा एक मिनट, ओके 6 यहाँ पे नहीं है इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके ठीक है, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे वजह ये है कि 6 पे यहाँ मास 0 है, अगर मान लो 6 पे नॉन 0 प्रोबेबिलिटी होती तो आंसर अलग अलग आता, ठीक है ना। यहाँ मैं क्यों बोल रहा अलग आएगा, क्योंकि 6 पे चूंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी है नहीं, तो वो 6 पे प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 6 ही क्या हो रहा है, इंक्लूड एक्सक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे 6 पे प्रोबेबिलिटी है नहीं, इसलिए आंसर यहाँ पे सेम आएगा। तो मुझे आंसर अलग से लग रहा था, क्योंकि 6 पे प्रोबेबिलिटी होता तो आंसर वैसा होता, लेकिन तो यहाँ 6 पे है ना, 6 ही इंक्लूड हो रहा है। अगर मैं 6 की जगह 5 कर दूँ एग्जाम्पल के लिए, चलो मान लो यहाँ पे मैं जैसे 5 कर दूँ अभी के लिए,
और यहाँ पे अभी के लिए मैं 5 कर देता हूँ। देखो क्या डिफरेंस आएगा, मैं ये बताना चाह रहा था। मान लो ये 5 हो गया, तो x है 3 - 1/n से 5 + 1/n, तो अब ये 5 है, ठीक है। तो ये नंबर हटा देता हूँ, तो इस बीच में है बस इस बीच में यहाँ है 3, यहाँ है 4, और ये नंबर खुद 5 है ना, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। अब क्या करना है कि जैसे ये 5 + 1/n हो जाएगा, ये 5 - 1/n हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो डिफरेंस क्या आएगा, जो मैं कहना चाह रहा था। तो यहाँ 3 - 1/n ये है, और ये 5 + 1/n है, तो 5 के राइट में है, तो यहाँ 3 और 5 सपोर्ट के दोनों इंक्लूडेड है, ये लिख रहा था मैं, तो ये ओके है। अब यहाँ अगर मैंने 5 - 1/n कर दिया ना, तो अब ये क्वेश्चन है 3 - 1/n से 5 - 1/n, तो 5 - 1/n 5 के लेफ्ट साइड में है एक्चुअली। तो 5 - 1/n हमेशा 5 से छोटी होगी, चाहे n कुछ भी हो। अगर n इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहा है, स्टिल 5 - 1/n विल बी लेस देन 5। वो 5 को भले अप्रोच करेगा बाय लेफ्ट साइड, ये चीज़ है। तो यहाँ से हमारे पास है 5 - 1/n, तो x यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ 3 इंक्लूड होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 5 इस इंटरवल में नहीं है, क्योंकि 5 - 1/n 5 से छोटी है, तो 5 कैपिटल X की वैल्यू 5 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो यहाँ सिर्फ 3 आएगा, और यहाँ आंसर 1/12 आएगा। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए अभी कुछ कन्फ्यूजन है, पूछिए। तो हुआ क्या, मतलब लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे मुझे। क्यों जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ n का कोई रोल ही नहीं है। अगर n आता तो प्रोबेबिलिटी पुट करते लिमिट हम। जी सर मैं बोल रहा था कि मतलब पहले हम नंबर लाइन से उसका रेंज निकाल लेंगे, जो मतलब उस रेंज में आएगी, फिर हम लिमिट डाल देंगे। यस यस ओके जी। तो इसमें है कि पीएमएफ दिया हुआ है, किसी इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हमने क्या किया, वो पॉइंट्स पहले देखा सैंपल स्पेस में जो उस सेट में बिलोंग कर रहा है, और उन पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी हमने ऐड कर दी है। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट आया था, 0 पे प्रोबेबिलिटी, +1 पे प्रोबेबिलिटी, +3 पे प्रोबेबिलिटी, तो इन तीनों पे प्रोबेबिलिटी ऐड हो गया। ठीक है जी, आगे आते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, सेम क्वेश्चन लिखूंगा, अब होगा कि हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF। थ्योरी तो थ्योरी बताना है, जो लिखा बता दिया ना, हाँ ये यूज होगा। सर हाँ सर अगर वो पीछे वाले क्वेश्चन में अगर n टेंड्स टू 1 होता तो सीधा रख सकते हैं ना, मतलब सीधा -1 कर देंगे ना। अच्छा, n टेंस टू 1 होता तो टेंस टू 1 होता, तो आपको देखना पड़ेगा फिर से, वो टेंस टू 1 है, 1 नहीं है ना एग्जैक्टली, तो 1 के राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, तो उसके लिए फिर सोचना पड़ेगा आपको। पुट कर सकते हैं, लेकिन पुट करने का एक तरीका है इसमें कि ये जो इंटरवल है ये मोनोटोनिक होने चाहिए। कंटिन्यूटी थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी एक है, मैं लिखा देता हूँ उसमें क्या है। सो तब भी नहीं रखते हम, देखते 1 के क्लोज है ना, तो 2 पार्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर इसको, जब n राइट में है n लेफ्ट में है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। अगर पुट करते आप क्या होगा, वहाँ पे राइट लेफ्ट दोनों कंसिडर करना पड़ेगा ना हमें, तभी आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा इंटरवल कहाँ बिलोंग कर रहा है। जैसे 3 1 के राइट हैंड लिमिट में होगा तो ये 2 हो जाता, 1n है ना, अगर 1 के राइट हैंड लिमिट में है तो, और 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो मतलब देखना पड़ेगा वैल्यू, क्योंकि 3 इंक्लूड एक्सक्लूड होगा है ना, उस पर डिपेंड करेगा। बट 3 - 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा ना, तो इस एक बार केस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा ना, 3 क्योंकि - 1/n 3 कैसे होगा? हाँ 3 से तो छोटा होगा ना। n टेंस टू 1 लिखेंगे क्या होगा, n टेंड्स टू 1 पर सर 3 हो जाएगा, पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए सर 3 से तो छोटा होगा ना, 3 तो एग्जैक्ट होगा नहीं। नहीं नहीं, वो तो मैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना कि n टेंस टू 1 होगा तो क्या होगा, मैं उसका आंसर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर n टेंस टू 1 होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 3 - 1 मतलब है ना, 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड, तो अप्रॉक्सीमेटली तो 1 ही है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ही है। सो ये 1/1 है, तो एक जैसे 2, जैसे मैं अगर 1 को रखता हूँ तो ये 2 हो जाएगा ना, n को 1 रखेंगे तो उस तरीके से। सो वो देखना पड़ेगा, मेरे लिए सीक्वेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं इंक्लूड करना है नहीं करना, वो डिफाइन करेगा कि इंटरवल क्या है उसके हिसाब से। तो n 1 के नेबरहुड में है तो 1/n भी क्या होगा, जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया सर उसमें प्रॉब्लम है सर। जैसे सर 5 - 1/n है 5 होगा, तो 3 माइनस जैसे 5 - 1/n 5 नहीं होगा, दूसरा आंसर में, तो 3 - 1/n 3 कैसे हो जाएगा? तुम अभी क्लास ज्वाइन की हो क्या, नहीं सर। फिर ये समझ आया तुम्हें।
हाँ सर वो समझ में आया, पर वो सर उसी में नहीं समझ में आया सर, 3 - 1/n जो लेंगे सर वो 3 से सर 3 छोटा होगा, 3 - 1/n, हाँ 3 से छोटा है कि ज़्यादा है? छोटा होगा। तो ये यहाँ पे है 3 - 1/n, तो क्या प्रॉब्लम है? इस इंटरवल में 3 है कि नहीं है? अच्छा ठीक है, हाँ सर। एनीवे 1 होगा, देखेंगे, अभी पहले इस पे फोकस करो, टाइम वेस्ट नहीं करते। हाउ टू हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF, है ना? तो ये सिंपल है, मतलब जैसे CDF गिवन है तो कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी? देख तो मैंने बताया ही था कि लेट, हालांकि ये ना, ये जो रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ ये किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए वैलिड है, सिर्फ डिस्क्रीट के लिए नहीं, तो ये तो किसी के लिए भी वैलिड हो जाएगा, ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट में भी, कॉन्टिन्यूस में, मिक्स्ड में भी, सो ऑफ एनी रैंडम वेरिएबल, ये किसी में भी वैलिड हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, चाहे डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो या मिक्स्ड हो, सब में ये फॉर्मूला चलेगा। तो इसमें क्या होता है कि f(x) ऑफ x बी CDF ऑफ, है ना, f(x) ऑफ x बी CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x, देन जैसे क्या पूछ सकता है आपसे, जैसे ये पूछ सकता है, पहली चीज़ें हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू a, ये पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी x मान लो ऐसा है, मोर देन इक्वल टू a लेस देन b, या प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू b मोर देन a, या आ जाएगा ये आ जाएगा ये आ जाएगा। सो क्या आंसर आएगा यहाँ से? सो ये तो अभी बताया था मैंने, CDF एट a माइनस CDF एट a माइनस, जब PMF निकाल रहे थे। सो ओके हो जाएगा ये। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, एक्चुअली इंटरवल्स हैं, ठीक है ना, यहाँ जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा था a पे प्रोबेबिलिटी, तो हमने क्या किया, माइनस, ये जो इंटरवल है -∞ से a, या अगर मैं इसको डिटेल में लिखूँ, जैसे आप अगर वैसे देखना चाहें, सो होगा क्या, ये आया कैसे, तो इसको हमने ऐसा लिखा है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन a, तो CDF ऑफ x एट a माइनस ऑफ CDF ऑफ x एट a माइनस, इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये होगा x लेस देन b माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन a, समझो, क्योंकि यहाँ a ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो मुझे माइनस करना है, तो माइनस क्या करूँगा, लेस देन a वाले को, ताकि यहाँ पे a रहे, ठीक है? और इसको जब मैं लिखूंगा तो ये होगा CDF एट b माइनस, आपको याद है ना, जहाँ इक्वलिटी नहीं लगी हुई है वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, जहाँ इक्वलिटी लगी हुई है वहाँ उस पॉइंट पे CDF है, तो यहाँ इक्वलिटी नहीं लगी हुई है तो CDF एट b माइनस, और यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगी हुई है तो CDF एट a माइनस, यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू b, क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूड -∞ से यहाँ तक लिया, -∞ से लेकर यहाँ तक, अब घटाएंगे क्या, हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये इंटरवल बचे, है ना, सेट का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ मुझे x लेस देन इक्वल टू a करना है। a को क्यों बाहर किया मैंने, घटाया, क्योंकि यहाँ a नहीं है इसीलिए, तो यहाँ से आ जाएगा CDF ऑफ x एट b माइनस CDF ऑफ x एट a, ठीक है? सर वहाँ पर b को आपने मतलब जो आपने माइनस की प्रोबेबिलिटी, तो वहाँ पे इंक्लूड क्यों किया, वहाँ तो एक्सक्लूड होना चाहिए था। अरे भाई तुम्हें सेट का डिफरेंस नहीं आता है, x मोर देन इक्वल टू a लेस देन b, इसका क्या मतलब है कि x a से b में है, यही है ना, नंबर लाइन पे देखो इसको, थोड़े दिमाग का इस्तेमाल करो भाई, तो a इंक्लूडेड है और b एक्सक्लूडेड है, ठीक, आप समझो, तो ये जो इंटरवल है ए बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -∞ से b, अब यहाँ मैं b क्लोज करूँगा या b ओपन करूँगा,
ध्यान से देखो, एक बार मैंने ये इंटरवल लिया, तो जब यहाँ बी इंक्लूड है ही नहीं तो मैं यहाँ क्यों इंक्लूड कर दूंगा, माइनस माइनस इन्फिनिटी टू ए। देखो अब ये समझ आ रहा, नंबर लाइन देखो, वहाँ समझ आएगा कुछ। यहाँ से लेकर यहाँ तक कंसिडर किया, फिर ये वाले को घटा दिया मैंने, ये सेट का डिफरेंस है। अब लगा दो इस पे प्रोबेबिलिटी, इस सेट पे प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, यही तो था, x मोर देन इक्वल टू a लेस देन b। तो यहाँ पे है x लेस देन b माइनस x लेस देन a। जब से इक्वलिटी लगा दोगे, यहाँ इक्वलिटी है ही नहीं तो कैसे इक्वलिटी लगा दोगे यहाँ पे, ये चीज़ है। सर वहाँ अगर इक्वलिटी होता बी के साथ तो लगा, मतलब तब भी तो नहीं लगाते ना। क्यों नहीं लगाते तब, जब होगा तो लगाएंगे ना, मैं सेम, दोनों साइड सेम होने चाहिए। तो यहाँ अगर क्लोज होगा तो यहाँ क्लोज आ जाएगा, क्या दिक्कत है, तो यहाँ क्लोज आ जाएगा। थोड़ा सेट दिमाग लगाओ, सेट का डिफरेंस है ये। समझो ना, ये इंटरवल का डिफरेंस है भाई, किसमें क्या घटाओगे तो क्या सर, रखना है। समझ गया। यहाँ इक्वल है भी तो यहाँ इक्वल लिया मैंने, अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमने, यहाँ ये लिखने का मतलब माइनस इन्फिनिटी से बी का इंटरवल ले रहे हैं हम। अब इसमें क्या घटाएंगे, तो मुझे माइनस इन्फिनिटी से ए को घटाना पड़ेगा, तो इंक्लूडिंग ए घटा रहे हैं क्योंकि यहाँ ए इक्वल नहीं है, ये डिफरेंस चल रहा है। तो सी डी एफ एट बी माइनस सी डी एफ एट ए, ये हो गया प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू बी माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन a। चेक करो, तो ये आ जाएगा सी डी एफ एट बी माइनस सी डी एफ एट ए माइनस, और ये है प्रोबेबिलिटी x लेस देन b है, इसका देखिए कौन है बचा हुआ, कोई इंक्वायरी हो सकता है, महाराष्ट्र से है। तो माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a, तो सी डी एफ ऑफ x एट b माइनस सी डी एफ ऑफ x एट a। देख लीजिए एक बारी ध्यान से। और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या प्रॉपर्टी है कि हम जानते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का सी डी एफ इक्वल होता है, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में ये चारों का आंसर सेम ही आएगा, ये जो लास्ट के चार हैं, है ना, क्योंकि वहाँ b माइनस बी प्लस और b सेम ही रहता है, a माइनस a प्लस और a सेम रहता है, क्योंकि सी डी एफ ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज कॉन्टिन्यूअस ऑन r, दैट्स वाई। ठीक है जी, देख लीजिए। ओके है, अब ये फॉर्मूला हम आगे यूज़ करेंगे टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। देखो, तो मैं अब सी डी एफ लिखता हूँ, यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर मान लो 4 है, कंसीडर सी डी एफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x एज, तो वो आपके पास आ गया सेम ही लिखता हूँ जो मैंने पहले लिखे थे, 0 when x less than 0, 1/12 when x more than equal to 0, less than 1, 2/12, ये होगा 3 लिखा था, लेस देन 3, 3/12, 4/12 एंड 12/12 जो कि 1 हो गया था, ये है। अब आपको क्या करना है, द क्वेश्चन इज कैलकुलेट करना है, तो फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपसे पहला पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, जैसे मैं पूछ लूँ यहाँ से, जैसे हम सिंपली ये सी डी एफ मेरे पास है, अब मैं इसको यूज़ करके मुझे निकालना है, मान लीजिए 3, दूसरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 + 1/n,
तीसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 0 and 3. So फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी x 0 and 3. पांचवा है प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0 लेस देन इक्वल टू 3. और छठा पार्ट होगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3. ये हो गया. और एक और पार्ट लिख देता हूँ. सेवेंथ पार्ट है यहाँ पे. सब क्लियर विजिबल है ना सबको? तो यहाँ से कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6. सातवां पार्ट है. हो गया? क्या इंक्वायरी था? हाँ कोई दिक्कत नहीं. तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई एन लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई एन, जैसे ये है. और आठवां पार्ट है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी x, है ना. सो यहाँ से आ जाएगा. यहाँ आपके पास उसमें होगा ट्रू कॉलम में होगा ना. यहाँ यही नंबर है ना? नहीं यही नंबर चाहिए ना आपको. बताता हूँ 1 मिनट. ये वेबसाइट पे जो आप रिप्लाई करते हैं ना, हाँ तो यहाँ जैसे है 3 माइनस, ये मान लो 3 प्लस 1 बाई एन लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई एन. ये निकालिए जरा. क्वेश्चन कह रहा 1 बाई 1 कैलकुलेट करो. जो पार्ट समझ नहीं आ रहा पूछो. एक बार ट्राई करो और एक बार पहले 1 बाई 1 सारे पार्ट कर लो फिर आंसर बताना. एक बार ट्राई कर लो पूरे पार्ट्स. जब हो जाए तो आंसर बताना. कुछ समझ ना आए तो पूछना, है ना. तो पूछो. सर जी बोलिए. सर फर्स्ट का है 1/12. सारे पार्ट कर लिए आपने? 8 पार्ट? यस सर. ओके फाइन. तो हाँ फर्स्ट का 1/12. 0. 2/12. जी. 3/12. हम्म 2/12. 1/12. 1/12. इसका 1/12. तो 1/12 0. 0. 0. ओके ठीक है. बाकी लोग देखिए कि आपका भी यही आंसर आ रहा है. तो
सर सारे पार्ट्स का आंसर सेम आ रहा है पर सेकंड का आंसर 1/12 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या आ रहा है आपका? सर 1/12। 1/12 कैसे? अगर मैं उसी फॉर्मूले से जाऊं, अगर मैं आपको बोलूं कि चलो सेम फॉर्मूले से जाते हैं हम, लिमिट बाद में लगाएंगे, लिमिट पहले नहीं लगाना, फिर बोल रहा हूँ 3 + 1/n इज नॉट 3, तो आपको ये नहीं करना, पहले लिमिट पुट कर देना है, पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी फिर लिमिट पुट करनी है। ये जो है तो यहाँ पे आप अगर उस तरीके से जाओगे जो मैं लिख रहा था कि 3 + 1/n की CDF माइनस CDF एट 3 + 1/n लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या होगा यहाँ से, लिमिट हम बाद में लिमिट पुट करेंगे एक्चुअली, इस तरह से है, मैं पहले बी पार्टी कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, या वैसे भी आप देखोगे 3 + 1/n पे, अब बताओ CDF एट 3 + 1/n, तो ये CDF देखो 3 + 1/n कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इस पे Yes, वैल्यू sir. कितनी है, इस पे वैल्यू है, इस पे वैल्यू कितनी होगी 3/12, और इस पे वैल्यू कितनी होगी 3 + 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ आएगी, 3 + 1/n, 3 से लार्जर नंबर है, तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 3 से तो राइट में ही होगी, 3 से कम नहीं हो सकती, Yes, sir. 3 होगी, तो Yes, ये sir. भी 3/12 है, तो ये तो 0 आ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी एट 3 तो आप जानते ही हो, पहला वाला पार्ट जो है प्रोबेबिलिटी एट 3 इज CDF एट 3 माइनस CDF एट 3 माइनस, तो 3 पे CDF की वैल्यू कितनी है, वो 3/12 माइनस 3 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे CDF कितना है 2/12, तो वैल्यू कितनी 1/12, ठीक है भाई, देख लो। अब ये सब पार्ट है, ये सब अभी फॉर्मूला आप लगा लोगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे सब लोगों ने सही कर ही लिए होंगे, यहाँ 3 माइनस CDF एट 0 माइनस, यही था। तो सर हाँ सर इसको तो ऐसे भी देख सकते हैं ना, 3 + 1/n 3 से जस्ट बड़ा होगा, वो सपोर्ट में ही नहीं है, यस 0। एग्जैक्टली, डायरेक्टली बोल सकते हैं आप, क्योंकि वो सपोर्ट में नहीं है तो उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि सिर्फ सपोर्ट के पॉइंट्स हैं उसी में प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो, अदरवाइज 0 होता है। तो 3 + 1/n एक्चुअली PMF जब लिख रहे थे तो अदरवाइज में था PMF में, ठीक है, डायरेक्टली भी 0 बता सकते थे आप। तो चूंकि मैं CDF को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं CDF के हेल्प से बता रहा हूँ ना, हमने कहा सेम क्वेश्चन हमने PMF से किया, यही क्वेश्चन था, बस वहाँ CDF के बजाय इसी का PMF लिख दिया था मैंने, अब उसी में CDF लिख दिया, अब CDF से प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो यहाँ 3 माइनस, तो देखो 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ है, 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे है, तो 2/12, और 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, सो 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 2/12 माइनस 0, सो 2/12 हो गया। ये हो गया CDF एट 3 माइनस CDF एट 0 माइनस, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला देख लेना बस, तो CDF एट 3, x इज इक्वल टू 3 पे 3/12 है, तो x इज इक्वल टू 3, 0 से छोटी वैल्यू फिर से है तो 0 है, तो ये 3 पे ना 3/12, तो ये 3/12 आ गया। यहाँ आप सॉल्व करेंगे CDF एट 3, CDF एट 0, CDF एट 3 जब x इज इक्वल टू 3 है 3/12 माइनस CDF एट 0, x बराबर 0 1/12, तो ये 2/12 हो गया। फिर यहाँ CDF एट 3 माइनस CDF एट 0, 3 माइनस 3 के लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू कितनी है 2/12, 0 पे CDF कितनी है 1/12, तो ये 1/12 आएगी, चेक कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे अब लिखेंगे अगर हम, सो लिमिट बाद में यूज़ करना है, पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ से इसको लिखूँगा तो ये होगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इक्वल लगा हुआ ना CDF एट 5 माइनस 1/n माइनस CDF एट 3 + 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट, घटाएंगे ना। अब आप देखो यहाँ पे
क्या आएगा 5 माइनस 1/n, 5 से छोटी है, जब x 5 से छोटी है 3/12 इसकी वैल्यू है, तो लिमिट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये 3/12 आ जाएगी और 3 + 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 3 + 1/n 3 to 5 के इंटरवल में, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 से 5 के इंटरवल में ही आएगी और उसका आंसर 3/12 है। तो ये आपका 0 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 0 एक्चुअली। यहाँ लिमिट लगाओगे, लिमिट लगाने की नीड ही नहीं पड़ी है ना, लिमिट यूज तब करेंगे जब n रहेगा, n है ही नहीं यहाँ पे, चेक कर लीजिए। तो 5 की लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है ना, यहाँ 5 छोटी है, ये 3 से बड़ी है। सिमिलरली ये जो हमने लिख रखा है इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है, सो दिस विल बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये होगा CDF at 5 minus 1/n, CDF at 3 minus 1/n लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहाँ फिर से 5 minus 1/n 5 से छोटी है तो इस इंटरवल में 3/12 माइनस 3 minus 1/n की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 3 से छोटी वैल्यू उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 2/12, तो आएगी 1/12। ओके है जी, देख लीजिए। तो इस तरह से आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी यूजिंग CDF। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा PMF होगा, CDF कैसे निकालेंगे, CDF दिया है तो PMF कैसे आएगा, PMF गिवन है तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, CDF गिवन है तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी। अभी जैसे PDF पे आते हैं, तो हाउ टू फाइंड CDF फ्रॉम गिवन PMF, नहीं PMF तो हो गया ना, PDF। तो PDF किसके पास होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के पास। PDF किसके पास होगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के पास। तो मुझे अगर PDF गिवन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और मुझे उसके हेल्प से CDF कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा। और मुझे लगता है इससे आसान ना पहले वो तरीका, अगर मुझे ऐसा होगा, हाउ टू फाइंड PMF फ्रॉम गिवन CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंक, क्योंकि PDF बोल रहा हूँ ना, ये PDF नॉट PMF, ये हम डिस्कस कर चुके हैं PMF। तो PMF जब भी होगा तो डिस्क्रीट के केस की बात होगी, PDF जब लिखूंगा कॉन्टिन्यूअस के केस की बात होगी। तो यहाँ PDF है, सो हाउ टू फाइंड PDF फ्रॉम गिवन CDF ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा इससे, let fx be CDF of a continuous random variable, then तो जब जैसे डिस्क्रीट में जब हमें CDF दिया था तो हम लोग PMF निकाल रहे थे, प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट, तो CDF एट x माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ x। यहाँ मुझे PDF निकालना है, PMF नहीं, वहाँ PMF निकाल रहे थे, डिस्क्रीट में PMF निकालते हैं, कॉन्टिन्यूअस में PDF निकालते हैं। सो fx कोई CDF है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, तो मुझे चाहिए PDF, है ना। सो देन PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज, तो सिंपल है, क्या करेंगे जी, अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का CDF दिया और मुझे PDF चाहिए तो क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सिंपल डिफरेंशिएशन। कैपिटल FX का जो डिफरेंशिएशन होके आएगा वो कैपिटल F CDF है, तो CDF का डेरिवेटिव PDF होता है। तो सिर्फ कब होता है, जब x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। मिक्स्ड में ऐसा नहीं होगा, डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होगा। तो आपको अगर CDF दिया और PDF चाहिए तो आप सीधा सीधा CDF को डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो आपका PDF आ जाएगा। किसी को डाउट है इसमें, देखो एग्जाम्पल लिखता हूँ एक मैं,
कि मुझे अगर CDF दिया है और PDF चाहिए तो मैं CDF का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो उससे PDF आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, तब इसको डिस्कस करेंगे। अभी एक एग्जांपल लिखते हैं। तो एग्जांपल के लिए कंसीडर अ CDF ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x। तो इस तरह से, जैसे अभी के लिए मैं लिख देता हूँ एक आसान सा एग्जांपल, ये 0x1, 0 when x more than 0 या 0 when x less than 0, x when more than equal to 0 less than 1, 1 when x more than equal to 1, यही है। अब क्या होगा, यहां से आपको चाहिए PDF। तो PDF ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज, जैसे मैंने क्या कहा, सो देखो PDF का नोटेशन हम क्या यूज़ करें, कल भी डिफाइन किया था मैंने। PDF एक फंक्शन है जो नॉन नेगेटिव होगी और इंटीग्रेशन करेंगे पूरे R पे तो 1 आएगी, यही है। तो यहाँ से PDF मैंने क्या लिखा है आपको रिजल्ट कि d/dx CDF ऑफ x, यही है ना। तो आप इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ होगा जैसे x लेस देन 0, x बिटवीन 0 and 1 एंड x मोर देन इक्वल टू 1। तो इस 0 का डिफरेंशिएशन करोगे 0 ही आएगी, x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 आएगी, 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगी, डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x 0, तो ये भी 0 हो जाएगी। तो इसी को हम ठीक से लिखेंगे, तो यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 1 कब है, तो ये 1 है जब x की वैल्यू 0 से 1 में है। चूँकि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो इक्वलिटी हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो और यहाँ लिख देंगे 0 अदरवाइज। तो इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो फाइनली कहने का मतलब ये है कि जो मेरा PDF निकल के आया रिड्यूस होके, वो आया 1 होगा अगर x 0 1 के बीच है। आपकी मर्जी हो, आप यहाँ इक्वलिटी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपकी मर्जी यहाँ इक्वलिटी लगा लो तो भी दिक्कत नहीं है, आप दोनों तरफ इक्वलिटी लगाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में पर्टिकुलर पॉइंट पे मास होता नहीं है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे, है ना। सो आप चाहो तो वैसा है। तो ये 0 व्हेन अदरवाइज, अदरवाइज मतलब अदरवाइज, जैसे CDF PDF PMF ये पूरे R पे डिफाइंड होता है, मतलब x कोई भी रियल नंबर होगा डिफाइन होना चाहिए। तो x अगर 0 से 1 में है तो PDF की वैल्यू 1 है, और अदरवाइज PDF की वैल्यू 0 है। किसी को डाउट है इसमें? तो ये CDF दिया था, यहाँ से मैंने PDF निकाल लिए डिफरेंशिएट करके। तो सीधा सीधा करना है डिफरेंशिएशन, कब, जब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा तब, ठीक है भाई। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में डिस्क्रीट में क्या कर रहे थे, डिफरेंस ले रहे थे, जंप, यहाँ कहीं जंप नहीं होगा। अगर मैं इसका आपको ग्राफ बना के दिखाऊं, तो जैसे आप अगर इस CDF का ग्राफ बनाओ, देखो, सो अगर हम इस CDF का ग्राफ बनाएं तो क्या होगा, अगर हम CDF का ग्राफ बनाएंगे, ये जो CDF था x CDF ऑफ x, यही है 0 तो यहाँ से आएगा कि लेस देन 0 पे 0 हो जाएगी, और 0 से 1 में x है तो ये इंक्लूड ही हो गया, और उसके बाद ये है। तो जैसे तुम अगर ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ये इस वाले का, ठीक। तो ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस है क्या, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, देयर इज नो जंप, दैट्स वाई देयर इज नो पॉइंट एट विच, जैसे हमने ये लिखा था ना। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज दिस, x कोई भी रियल नंबर है, तो आप जैसे मैंने पहले लिखा था CDF एट x CDF एट x माइनस, कोई भी रियल नंबर के लिए ओके है। x आप कोई भी रियल नंबर ले लो तो होगा क्या, तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो x में कोई भी स्मॉल x एक फिक्स रियल नंबर है। सो वट एवर स्मॉल x वी चूज फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, कोई भी आपकी मर्जी, आप जो फेवरेट रियल नंबर है आप वो चूज कर लो, है ना। जैसे मान लो पाई ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, तो CDF एट पाई माइनस CDF एट पाई माइनस, तो पाई कितना होगा, तो 1 है दोनों पे, कॉन्टिन्यूअस है ना। तो वैल्यू एट अ पॉइंट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा इक्वल आएगी, तो हमेशा इक्वल आएगी, तो इसका मतलब है ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। तो ये आंसर क्या आएगा, हमेशा
0 आएगा, सो दैट विल बी 0. सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. तो यही मैंने कॉन्टिन्यूस का डेफिनेशन यूज़ किया था कि x इज अ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू x इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. और ऐसा है तो CDF कॉन्टिन्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि जंप अगर डिसकॉन्टिन्यूस हो गया तो जंप आएगा, जंप आएगा तो पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी तो है नहीं, तो ये चीज़ है. अच्छा, तो ये तो था आपका CDF, x वर्सेस CDF है, हमने उसी को डिफरेंशिएट किया है. कुछ लोग पूछते हैं ये PDF का ग्राफ कैसा होगा, तो अगर आप PDF का ग्राफ बनाओगे, जैसे ये PDF है, इसका ग्राफ बना लो, तो ये भी R पे डिफाइंड है. ये ग्राफ था x वर्सेस CDF, ये है x वर्सेस PDF. तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ क्या हो रहा है कि 0 1 के बीच, 0 1 के बीच फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ये मैंने एक्सक्लूड कर रखा है, यहाँ पे एक्सक्लूड रखा ना, और इसके पहले 0 है और इसके बाद 0 है, तो ये इसका ग्राफ है. अदरवाइज 0 है ना, 0 अदरवाइज, तो जब x 0 से 1 में है तो ये ग्राफ है. तो ये हुआ PDF, ये ग्राफ है x वर्सेस PDF. तो एरिया अंडर द कर्व एबव x एक्सिस हमेशा 1 होगा. तो आप अगर देखेंगे ये एरिया जो है ये 1 और ये 1, तो ये आपका स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 1 होगा. सो एरिया अंडर द PDF इज ऑलवेज 1. डेफिनेशन था ना, इंटीग्रेशन माइनस से प्लस इन्फिनिटी fx इज 1. तो एरिया अंडर अ PDF इज ऑल, चाहे किसी भी रैंडम वेरिएबल का PDF हो, एरिया अंडर अ PDF विल ऑलवेज बी 1. ठीक है, तो PDF के अंडर का एरिया हमेशा 1 होगा. तो वो CDF था, ये PDF है ग्राफ. कुछ पूछना है किसी को इसमें? सो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने क्या लिखा कि अगर मुझे CDF दिया है तो PDF कैसे आएगी. अब अगर PDF दिया हो तो CDF कैसे आती है ना, ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो PDF दिया हो तो मैं कैसे निकालूंगा CDF. सो उसके लिए अगर ये PDF दिया होता तो CDF कैसे निकालते हैं, तो उस पर आओ. इसका एक क्वेश्चन देख ही लिया ना, बाकी तो और आगे देखेंगे. तो यही था, हाउ टू फाइंड CDF फ्रॉम गिवन PDF. अगर आपको PDF दिया हुआ है तो CDF कैसे निकालोगे. तो लेट है ना, जैसे जो नए लोग हैं उनको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये PMF PDF से ना, तो ये बार बार रिवाइज करोगे चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना. वो है, शुरुआत में लग रहा होगा ये कितनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन तुम बार बार रिवाइज करोगे दिमाग में सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, फिर आपको डिफरेंस दिखेगा कि PMF अलग है, PDF अलग है, CDF अलग है, इस तरह से. सो हाउ टू फाइंड CDF फ्रॉम अ गिवन PDF. तो मुझे PDF दे रखा है FXB. PDF कॉन्टिन्यूस का होता है, PMF डिस्क्रीट का होता है, CDF सबका होता है ना. CDF का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कॉमन है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चाहे वो डिस्क्रीट का हो या कॉन्टिन्यूस का हो या मिक्स्ड का हो. CDF का मतलब एक फिक्स वे है लिखने का, तीनों में एक जैसा ही लिखते हैं, चाहे कोई भी रैंडम वेरिएबल. PDF सिर्फ कॉन्टिन्यूस के लिए होगा, PMF सिर्फ डिस्क्रीट के लिए होगा. So FXB a PDF of a continuous random variable, then CDF of x is, तो CDF का नोटेशन क्या था, ये था, और इसका मीनिंग क्या था, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x, और ये वही था कि प्रोबेबिलिटी x फ्रॉम -∞ टू x, यही है. तो हमने जब डिस्क्रीट के लिए मैं ये बता रहा था क्या कर रहे थे, वहाँ हम समेशन लगा रहे थे. क्यों, क्योंकि डिस्क्रीट में पॉइंट ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, तो हम उन पॉइंट पे ऐड कर देंगे कैपिटल X की जो भी वैल्यू इस इंटरवल को सेटिस्फाई करेगी. इसका मतलब ही वही है कि कैपिटल X बिलोंग्स टू -∞ टू x. सो कैपिटल X बिलोंग्स टू -∞ टू x, यही है. तो अब करना क्या है, तो ये होगा आप, क्योंकि यहाँ पे PDF इज नॉट प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, है ना, वो एक डेंसिटी फंक्शन है जिसके थ्रू आप प्रोबेबिलिटी इंटरवल पे निकाल पाओगे. सो यहाँ पे क्या होगा, यू हैव टू इंटीग्रेट PDF. तो यहाँ वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, DT या D है ना, यहाँ लिख लो, और यहाँ इंटीग्रेशन होगा. अब ये T क्या है, T जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, स्मॉल t जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैपिटल X के पॉसिबल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जो T मैंने वेरिएबल यहाँ यूज़ किया है, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी जो कैपिटल X की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है. तो कैपिटल X कहाँ बिलोंग करिए, -∞ से x में,
तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी से x में। ये पीडीएफ ही है, पीडीएफ में वेरिएबल हम स्मॉल x यहाँ यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ t यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ अगर स्मॉल x यूज़ करूँगा तो x की वैल्यू यहाँ x के टर्म में आएगी, तो वो थोड़ा ठीक नहीं होगा मैथमेटिकली, इसीलिए। तो एफ टी डी टी और माइनस इन्फिनिटी से, तो ये तरीका है। अगर मुझे पीडीएफ दिया होगा तो हम इस तरह से सीडीएफ निकालेंगे। और यही चीज़ वहाँ था डिस्क्रीट में, क्या था डिस्क्रीट में, इसी को हमने डिस्क्रीट में ऐसा लिखा था कि समेशन प्रोबेबिलिटी x एट के यूज़ किया था यहाँ पे x की जगह, k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू x, यही लिखा था ना। तो डिस्क्रीट में ये था CDF, कॉन्टिन्यूअस में ये है CDF। पूछना है किसी को कुछ? सर हम्म सर इसमें ये कहना सही है कि जो पीडीएफ है और सीडीएफ है दोनों कोई इंटरवल की प्रोबेबिलिटी बताते हैं, लेकिन जो सीडीएफ है उसमें जो लोअर मोस्ट रेंज मतलब जो इंटरवल का लोअर बाउंड होता है वो हमेशा नेगेटिव इन्फिनिटी फिक्स रहेगा। जी जी पीडीएफ में हमारे हाथ में है। जी जी बिल्कुल। तो ओके जी, एक एग्जांपल देख लो, कैलकुलेट करते हैं इसको। सो ये ओके है ना। यहाँ x फिर से कोई भी रियल नंबर हो सकता है, स्मॉल x कैन बी एनी रियल नंबर, स्मॉल x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक एग्जांपल देखो इसका, वही वाला एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ जो लास्ट में लिखा था मैंने। सो कंसीडर पीडीएफ ऑफ अ continuous random variable x as क्या लिखा था मैंने, 1 when x is between 0 and 1, तो मैंने इक्वलिटी नहीं लगाए थे, और 0 अदरवाइज, यही पीडीएफ आया था पिछले वाले क्वेश्चन में। अब मुझे इस पीडीएफ के हेल्प से इसका सीडीएफ निकालना है। तो मुझे क्या चाहिए, सीडीएफ। देन सीडीएफ ऑफ एक्स इज, जो सीडीएफ है वो क्या होगा, तो सीडीएफ ऑफ एक्स इज, एक्स का सीडीएफ क्या आएगा, तो सीडीएफ का रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये आप अभी देखा है कि कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, और इसका एक्सप्रेशन मैंने लिखा था माइनस एक्स एफ एक्स टी डी टी। अब समझो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ व्हाट इज सपोर्ट ऑफ एक्स, सो यहाँ आप देखेंगे कि जो सपोर्ट है एक्स का, ओपन इंटरवल 0 1 लिख सकते हैं या मैं क्लोज भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत, अभी ओपन लिख देता हूँ मैं अभी के लिए, जैसे मैंने डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग ये है, जैसे मैंने सपोर्ट का डेफिनेशन लिखा है कि जहाँ पे पीडीएफ पॉजिटिव हो, मैंने वैसे डिफाइन किया है, तो उसके हिसाब से ये है। तो सब देखो, जब भी सपोर्ट बाउंडेड हो, बाउंडेड क्या होता है, सेट जिसका अपर बाउंड लोअर बाउंड, मतलब ना इंटरवल है तो अपर बाउंड लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो बाउंडेड है। तो ये बाउंडेड है, तो सपोर्ट के पहले सीडीएफ वैल्यू हमेशा 0 होगी, सपोर्ट के बाद, मतलब सपोर्ट के बाद वाले जो नंबर्स हैं उस पर सीडीएफ वैल्यू हमेशा 1 आएगी, क्योंकि इस बीच में ही प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है टोटल, इसीलिए। तो जैसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा इसको फिर से, तो जैसे हम डिस्क्रीट में ब्रेक, आपको याद होगा डिस्क्रीट में क्वेश्चन बहुत सारे भी कर रहे थे, 0 1 3 5 7 वाला, तो लेस देन 0 कर रहे थे, 0 1 के बीच, फिर क्या कर रहे थे 1 3 के बीच, 3 5, फिर 5 7, फिर 7 से इन्फिनिटी, क्योंकि उसके उसके अकॉर्डिंग आपका पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड था। यहाँ पे सपोर्ट क्या है 0 से 1, तो इसमें ऐसा करेंगे कि सपोर्ट के पहले क्या हो रहा है, इस सपोर्ट पे क्या हो रहा है, और इस पे क्या हो रहा है। तो मैंने इक्वलिटी यहाँ क्यों लगाए, क्योंकि सीडीएफ इज ऑलवेज राइट कॉन्टिन्यूअस, तो राइट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमें यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो राइट कॉन्टिन्यूअस बनाना ना इसको, तो ये है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, तो आप अगर देखेंगे पीडीएफ को ध्यान से, मैं फिर से कह रहा हूँ, स्मॉल एक्स इज अ फिक्स रियल नंबर, उसको कैपिटल एक्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। स्मॉल एक्स इज अ फिक्स रियल नंबर, तो जैसे अभी स्मॉल एक्स को आप कोई नेगेटिव नंबर फिक्स कर लो, लेट से स्मॉल एक्स को मैं -1 मान लेता हूँ, तो अगर -1 मैं अज्यूम कर लूँ तो क्या लाभ था आपको, सीडीएफ एट -1 क्या आएगा, -1 -1 माइनस इन्फिनिटी से -1, और सोचो जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 में है, तो आपको क्या लगता है पीडीएफ किसके इक्वल है, ये मैं अलग से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने कोई एक नंबर फिक्स किया लेस देन 0, तो मुझे सीडीएफ निकालना है -1 पे, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू -1, ये है।
आप लोगों को दिख रहा है, लोगो दिख रहा होगा ना। तो यहाँ पे यहाँ से आ जाएगा, और इसको मैंने अभी लिखा है माइनस इन्फिनिटी से -1 fx एट टी डी टी, यही वाली चीज़ लिख रहा हूँ, जस्ट स्मॉल एक्स को हटा के मैंने -1 किया है, चेक कर लो। सो स्मॉल एक्स को हटा के मैंने -1 किया है। अब मुझे क्वेश्चन आपसे ये है, इस फंक्शन को ध्यान से देखो और बताओ कि जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच है तो पीडीएफ किसके इक्वल है, किस नंबर के इक्वल है? 0 0 है ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से -1 अदरवाइज में चला गया। 0 से 1, जब x 0 से 1 में है तो पीडीएफ की वैल्यू 1 है, अदरवाइज में 0 है। तो ये जो माइनस इन्फिनिटी से -1 ये 0 है, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -1 0 dt, तो 0 का इंटीग्रेशन 0, तो ये आ गया आंसर। तो आप x कोई भी नेगेटिव नंबर फिक्स करोगे स्मॉल x, तो यहाँ पे आंसर हमेशा 0 आएगा। तो सपोर्ट से पहले हमेशा 0 आएगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन -1 हमेशा 0 आएगा, सपोर्ट के पहले प्रोबेबिलिटी 0 आएगी। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या है, x 0 1 के बीच है, तो आप चाहो तो 0 1 के बीच कोई भी एक नंबर फिक्स कर लो। तो लेट्स से 0 1 के बीच में कोई नंबर फिक्स कर लिया, अभी चलो हाफ ले लिया मैंने। तो अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे CDF हाफ पे कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1/2 fxt dt, ये क्या आएगा? ये है ना एक्सप्रेशन। मैंने अब क्या किया, स्मॉल x की जगह 1/2 रखा है, तो स्मॉल x को अगर 1/2 रखा है मैंने, माइनस से हाफ। अब देखो बताओ, माइनस इन्फिनिटी से 1/2 के बीच पीडीएफ की वैल्यू क्या है? 1 नहीं, x माइनस इन्फिनिटी से 1/2 के बीच है तो 1 है, ऐसा तो नहीं है। 1 तो 0 से 1 के बीच है। ये इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1/2 ना, ये इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से हाफ तक, सॉरी हाफ। तो x जब इस इंटरवल में है तो उसमें लिखा हुआ है ऐसा, ब्रेक करना पड़ेगा या तो इंटरवल को। हाँ, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 में पीडीएफ वैल्यू 0 है, 0 से हाफ में 1 है, तो मुझे इसको इस इंटीग्रल को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। क्या बोला आपने, नहीं समझ में आया कैसे? अरे मैडम, ये बोल रहे हैं हम कि जैसे माइनस इन्फिनिटी से जो 0 है, आपको कैसे लगा कि वैल्यू हाफ है, ये बताओ मुझे। 0 से 1/2 है x की वैल्यू, तो कहाँ लिखा है 0 है? अगर x की वैल्यू मान लो 1/2 हो गई या 1/4 हो गई, तो x बराबर 1/4 पे पीडीएफ की वैल्यू कितनी है? x 1/4 है, तो पीडीएफ वैल्यू कितनी है? 1 होगी ना सर? 1 होगी। और x हाँ। अगर यहाँ मान लो -1 है, -1 भी इस इंटरवल में है, x जब -1 है तो पीडीएफ की वैल्यू कितनी है? तब तो नहीं पता, क्योंकि वो तो 0 भी आ अरे जाएगा। पता है ना, यहाँ तो है -1, पता क्यों हाँ, तो नहीं है? -1 में एग्जैक्ट 0 आएगी। हाँ, एग्जैक्ट 0 आएगी। तो इस पूरे हाँ, तो आपने इंटरवल बोला ना अभी -1 से लेके 1/2 तक, तो निकालना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते 0 होगी या 1 होगी, क्योंकि इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस इंटरवल को मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, 0 से यहाँ 0 इंक्लूड कर लो, 0 से हाफ, ऐसा लिखना पड़ेगा। अब इस इंटरवल ये अदरवाइज में होगा, ये इंटरवल अदरवाइज में है, तो यहाँ पे पीडीएफ वैल्यू 0 है। इस इंटरवल में पीडीएफ की वैल्यू 1 है। जब x 0 से 1/2 है तो पीडीएफ की वैल्यू 1 है। सो ये चीज़ है, मतलब जब x इस इंटरवल के बीच बिलोंग करेगा तो 1 आएगी, बाकी कोई और पॉइंट है तो 0 आ जाएगी। तो यहाँ तो इंक्लूड है ना, -1 से हाफ हो गया, तो कुछ पॉइंट इस इंटरवल का है, कुछ पॉइंट इसका है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे 0 लेंगे कि 1 लेंगे? तो मुझे इंटीग्रल को 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या होगा कि इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से हाफ। अब जब x माइनस इन्फिनिटी से 0 में है तो पीडीएफ की वैल्यू 0 है, और जब x 0 से हाफ में है तो पीडीएफ की वैल्यू 1 है। अब इस 0 का इंटीग्रेशन करेंगे 0 आएगी, 1 का इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का x हाफ माइनस x, तो ये हाफ आ जाएगी, तो ये वैल्यू हाफ आ गई। इसी तरीके से आप चाहो तो कोई भी 0 1 के बीच का नंबर फिक्स कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, तो वैसे ही अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ करना होगा, अगर x जब 0 से 1 के बीच है, अगर x जब 0 से 1 के बीच है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से x। तो इसका आंसर हमेशा x आएगा। कैसे मुझे पता है, तो मैं इसको ब्रेक करूँगा, तो इसको ब्रेक करूँगा माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 dt, 0 से x,
1dt, इसको सॉल्व कर लो। तो ये पहला 0 हो गया, दूसरा वाला x हो गया, तो x आ गया। देख लो कब, जब x 0 से 1 के बीच कोई नंबर होगा तब। स्मॉल x इज अ फिक्स रियल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। किसी को डाउट है? और जब x 1 से ज़्यादा हो जाए, मान लो 2 3 4, तो उस केस में क्या होगा? 0 होगा। नहीं नहीं, 0 कैसे हो जाएगा? तो किसकी वैल्यू आप बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ ये स्मॉल x अलग है, वहाँ पे अलग है। हमें ये पीडीएफ में ये देखना होता है, इसकी वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे इसके लिए x के लिए माइनस इन्फिनिटी से x में होगा। इस स्मॉल x में फिक्स कर रहा हूँ। एक तो ना ये वेरिएबल x इतना यूज़ होता है ना, कहीं भी x आ जाता है, इसलिए दिक्कत है। तो इसमें वेरिएबल है ना चेंज, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये x वो x सेम थोड़ी है, वो अलग है ये अलग है, बस फंक्शन है ना लिखा हुआ। इस x का उस वाले x से कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, वो अलग फंक्शन है, ये अलग चीज़ है। तो अभी क्या करते हैं, वो अलग बात है कि वो इफेक्ट करेगा, बट है ना यहाँ पे x 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, वहाँ तो कुछ नहीं। एनीवे, तो कहने का मतलब देखो एक और मैं सॉल्व कर देता हूँ। जैसे अगर मेरे पास होगा, मैं कह रहा हूँ x कोई नंबर फिक्स करो 1 से ज़्यादा, लेट से CDF एट 2 करते हैं। तो CDF एट 2 का क्या मतलब है? अब यहाँ जो ये जो t है ना, ये कैपिटल x के बदले है, तो कैपिटल x का रेंज माइनस इन्फिनिटी से 2 में है। तो जब माइनस इन्फिनिटी से 2 के इंटरवल में x है, तो यहाँ प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इसको अब ब्रेक करना पड़ेगा। माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2। क्यों भाई? क्योंकि 0 से 1 में पीडीएफ की वैल्यू 1 है। जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0 है, तो पीडीएफ की वैल्यू क्या थी? जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 0, ये अदरवाइज है, अदरवाइज मतलब 0 से पहले वाले नंबर्स या 1 के बाद वाले नंबर्स। तो इस पे जो आंसर आएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1 है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 में जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 0। 0dt। और जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच है, तो इस पीडीएफ की वैल्यू में क्या लिखूंगा अब? x जब 1 2 के बीच है, तो क्या है CDF की वैल्यू? 0। फिर से 0 है, तो ये फिर से 0 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो ये 0 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो x, तो ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, तो फाइनली 1 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो भी नहीं सकती ना, तो यहाँ आप कोई भी नंबर 1 से ज़्यादा चूज़ करो, आंसर यहाँ 1 ही आएगी, क्योंकि आगे जाकर 0 हो जाएगा। सो कहने का मेरा मतलब ये है यहाँ पे कि स्मॉल x में कोई भी फिक्स करूँ, अपनी मर्जी से चूज़ करूँ 1 से ज़्यादा, तो यहाँ आंसर हमेशा 1 आएगी। तो सपोर्ट के बाहर हमेशा CDF वैल्यू 1 होती है, और सपोर्ट के पहले CDF की वैल्यू 0 होगी। देख लो एक बार ठीक से। तो मैंने क्या किया, मुझे ये PDF दिया था और मैंने CDF कैलकुलेट किया है, और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट CDF फ्रॉम PDF, क्योंकि इसकी आगे भी खूब ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसफॉर्मेशन में एंड ऑल दैट। चेक करो, कैलकुलेट करके देखो आप लोग खुद। ये क्वेश्चन लिखता हूँ, आप ट्राई करना इस पे। सो ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लिखूँ? तो
एक और क्वेश्चन देखो अगर समझ आ गया हो तो। क्वेश्चन है, मान लो ये कौन सा क्वेश्चन था पता नहीं, चलो मान लो 5वां क्वेश्चन है। लेट PDF of a continuous random variable is, अभी वैसे ही लिखता हूँ आसान सा, 0 2x नहीं, तो ये है 2x when x is between 0 and 1 and 0 otherwise। तो बताओ आप लोग CDF क्या होगा इसका? CDF of x is, कैलकुलेट करो आराम से, जैसे पिछला क्वेश्चन के वैसे ही है ना, बस 1 की जगह 2x कर दिया मैंने यहाँ पे। और ये PDF है, चेक करना है ना, यहाँ 1 था अब वो 2x हो गया। तो अब आप देखो सिमिलर वे में यू कैलकुलेट CDF। अब ट्राई करके बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, है ना। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए आसान होगा ये। सर हम्म, x लेस देन 0 में 0 होगा, ठीक है, तो x लेस देन 0 में 0 होगा, 0 से 1 के बीच में x स्क्वायर होगा, जी x स्क्वायर होगा, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में 1 होगा। जी, है ना। ऐसे आप जानते हो ना CDF का डेरिवेटिव PDF होता है, तो वैसे भी देख सकते हो आप। उतना वैसे कराता तो भाई आप ऐसे भी है ना, CDF सपोर्ट, इसका भी सपोर्ट 0 से 1 ही है, तो सपोर्ट से पहले CDF 0 आएगी, सपोर्ट के बाद CDF 1 आएगी। अब बीच में बस इंटीग्रेट करना है। 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आ जाएगा। वैसे भी आप यहाँ नोटिस कर सकते थे, अगर आप ऐसे यहाँ नोटिस करते तो क्या हो रहा है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। और ये 0 1 क्यों आता है? क्योंकि सपोर्ट के पहले प्रोबेबिलिटी 0 होती है, सपोर्ट के बाद प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी टोटल। तो ये 1 है, बीच में जो है यहाँ पे जो सपोर्ट है तो उस पर 1 है, तो जस्ट इस 1 का इंटीग्रेशन कर दो, x आ गया, तो आंसर x है। तो 0 से मतलब 0 से एक्चुअली x में इंटीग्रेट हुआ। इसमें डाउट है किसी को? देख लो, मेनली जो सपोर्ट है ना, हमें सपोर्ट देखना होता है। यहाँ सपोर्ट ऑफ x यहाँ भी 0 से 1 है, तो जब मेरा x अगर 0 से 1 में होगा, जब x मेरा 0 से 1 में होगा और हम CDF ऑफ x निकाल रहे होंगे ये, सो ये माइनस इन्फिनिटी से x हो जाएगा FT dt, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से x। अब देखो माइनस इन्फिनिटी से जो 0 में तो 0 dt हो जाएगा, और इस x में कितना है 2x, तो इसको 2t लिखेंगे। fx इन टर्म्स ऑफ t लिख रहा हूँ मैं, जैसे यहाँ वेरिएबल x है हालांकि, लेकिन मैं यहाँ t वेरिएबल में लिख रहा हूँ ना, तो उस x की जगह t लिखना, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे सो आपका आंसर आएगा 2t dt। तो यहाँ से कितना आ गया, ये हो गया 0 और ये हो गया 2t t स्क्वायर और दिस, तो ये x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर। तो मेनली आपको सब कैलकुलेट करना होता है सपोर्ट पे, है ना, जो भी सपोर्ट दे रखा है उस पर क्या है। तो ये x स्क्वायर हो गया, बाकी 0, सपोर्ट से पहले 0, सपोर्ट के बाद 1, राइट कॉन्टिन्यूस बनाने हैं। तो ये देख लो, ये सिंपल है। तो मेनली आप देखेंगे हम लोग जहाँ यहाँ इंटीग्रेशन वहाँ से स्टार्ट करते हैं जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इंटीग्रेशन हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। तो मेनली यहाँ ये मेन है, बाकी तो 0 ही हो जाएगा ना, तो 0 ही हो गया। तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते थे 0 से x, है ना, 2t dt, तो यही आ जाता है x स्क्वायर, या वैसे जाइए बात वही है। डाउट है किसी को इसमें? एक और लिखता हूँ, देखो थिंक PDF है, लेट PDF ऑफ x बी, जैसे मान लो यहाँ पे है 1/x स्क्वायर,
और x बिटवीन, यहाँ पे क्या होगा, x मोर देन इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा ना, x मोर देन इक्वल टू 1, ये PDF है। सो 1/x² का इंटीग्रेशन 0 से 1 में करेंगे, माइनस नहीं 1 से इन्फिनिटी में, तो -1/x, 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखेंगे 0, -1/1, ठीक है। हाँ मैं चेक करा था, इंटीग्रेशन 1 आना चाहिए ना, अगर हम बोलता हूँ PDF है तो इसका इंटीग्रेशन 1 होनी चाहिए सपोर्ट पे, और ये 0, अच्छा तो 0 अदरवाइज क्या ही लिखेंगे, लिख सकते हैं 0 अदरवाइज, है ना, 0 अदरवाइज, तो अदरवाइज में क्या आ जाएगा, x लेस देन 1, तो इसी को आप अदरवाइज लिख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन राइट अदरवाइज, ठीक है ना, ये है। अब बताइए इसका CDF क्या होगा। सो व्हाट इज CDF ऑफ x, है ना, अदरवाइज जैसे लिखते हैं तो उसके वही चीज़ है, अदरवाइज। यही है ना, तो आपको कैलकुलेट करना है ये, ऐसे तो -∞ से x होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, आसानी से आपको ट्रिक समझ आ जाएगा हो क्या रहा है। सो हो क्या रहा है तो उससे काम हो जाएगा। सर x लेस देन 1 में 0 होगा और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 में 1 - 1 अपॉन x। ओके सो है ना, सिंप्लीफाई करके देखो। सो x लेस देन 0 पहले ये लिख सकते थे हम, तो यहाँ सपोर्ट से, सॉरी x लेस देन 1, सो x लेस देन 1 में आपका 0 आंसर आएगा, और x मोर देन इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ 1 - 1/x आ जाएगा। अब सोच रहे हो ये अलग से कैसे आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन, CDF का डेरिवेटिव हमेशा PDF होता है, आप चेक कर सकते हैं ना, यहाँ भी जो निकाला था CDF का डिफरेंशिएशन करेंगे x² का 2x, बाकी भी तो 0 हो जाएगा, तो CDF का डेरिवेटिव PDF होगा। इसको डिफरेंशिएट करके देखो वही आएगा। अब ये कैलकुलेट कैसे हुआ, तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें दो केसेस हैं, जैसे एक तो ये है कि x लेस देन 1 होगा या x मोर देन इक्वल टू 1 होगा, तो पहले ये लिखना चाहिए मुझे वहाँ भी। तो पहला केस ये था जब x लेस देन 1 होगा, सपोर्ट क्या है यहाँ पहले क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सपोर्ट ऑफ x, तो यहाँ अगर आप लिखेंगे सपोर्ट ऑफ x, तो ये आपका है जहाँ PDF पॉजिटिव है ना, तो ये है 1 से इन्फिनिटी, ये है, तो यहाँ सपोर्ट अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड सपोर्ट के बाद में बोलता था 1 आएगा, अनबाउंडेड तो है नहीं, सॉरी बाउंडेड सपोर्ट होता तो उसके बाद 1 आता है, ये तो अनबाउंडेड सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहला केस ये है कि x कोई नंबर आप फिक्स करो लेस देन 1, तो जब आप इस पे CDF निकाल रहे होगे तो -∞, मान लो x लेस देन 1 एग्जाम्पल के लिए 0 फिक्स कर लो, तो -∞ से 0, और जब x -∞ से 0 में होगा तो x इसी इंटरवल में आएगा, तो PDF यहाँ 0 हो जाएगी, तो 0 dt करोगे 0 ही आएगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, एनी x यू टेक फिक्स x लेस देन 1 तो 0 आएगी, और अगर आप x कोई भी अज्यूम करोगे 1 से ज़्यादा मोर देन इक्वल टू 1, एनी x यू टेक, सो -∞ to, अभी मान लो x ही ले लेता हूँ, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको, है ना, ft dt, तो मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। सो ये हो जाएगा फॉर x मोर देन इक्वल टू 1, जब आप CDF लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, -∞ से x, ठीक, सो fx at t dt, सो ये हो जाएगा -∞ से लेके कहाँ तक, क्योंकि x तो मोर देन इक्वल टू 1 है, तो मोर देन इक्वल टू 1 पे PDF था ये लेस देन, तो ये 1 तक ब्रेक करना पड़ेगा, फिर आप 1 से x में ब्रेक करोगे, x मोर देन इक्वल टू 1 है ना इसीलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब -∞ से 1 है तो PDF की वैल्यू 0 है, 0 है ना, और जब 1 से ज़्यादा है x की वैल्यू तो ये है 1/x², तो मैं 1/t² लिख रहा हूँ, समझ पा रहे हो, क्योंकि t वेरिएबल में लिखना है मुझे फंक्शन को। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ये तो 0 हो गया, तो पहला 0 हो गया, तो 0, और इसको 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t, लिमिट है 1 से x, तो ये हो जाएगा 1 - 1/x, तो ये आंसर है। इसको डिफरेंशिएट करके देखो वो आ जाएगा। अभी भी किसी को डाउट है तो बताइए, देख लीजिए, ओके है ये। तो आज यहीं स्टॉप करेंगे हम लोग। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, मेनली हमने डिस्कस किया इनिशियली कि PMF से CDF कैसे आएगा, CDF से PMF कैसे आएगा,
फिर पीएमएफ से प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, है ना, हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सीडीएफ, फिर पीडीएफ से सीडीएफ कैसे निकलेगा, सीडीएफ से पीडीएफ कैसे निकलेगा, ये आगे कल डिस्कस करेंगे। पीडीएफ से प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, सीडीएफ से प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, वही तरीका है लेकिन वो डिस्कस करेंगे, है ना। फिर आगे हम लोग एक बार थोड़ा सा मिक्स रैंडम वेरिएबल डिस्कस करेंगे। मिक्स तो हम डेफिनेशन लिखा दिया था, मेनली सीडीएफ दिया होगा तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, तो मेनली ये एक बार और फिर क्वेश्चंस देखेंगे। वैसे हर साल एक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी निकालना यूजिंग सीडीएफ, ठीक है। तो ये स्टॉप करता हूँ, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, अभी नेक्स्ट बैच की क्लास होगी। सर इस टॉपिक का असाइनमेंट नहीं भेजा आपने? असाइनमेंट है ना ड्राइव में बहुत सारा रैंडम वेरिएबल का, ठीक है, हम भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है।